हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत हमारे इस संडे आईवीएफ क्लास में। तो आज का जो टॉपिक है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ये टॉपिक हमारे शाश्वत प्रभु ने सजेस्ट किया था और इनका ही आइडिया था, प्रभु जी इस पे क्लास होना चाहिए। अब पता नहीं मैं कितना जस्टिस कर पाऊँगा, बट स्टिल कुछ मैंने इस पे प्रिपेयर किया है, वो आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, आज दुनिया में इन्वेस्टमेंट पर इतने सारे आइडियोलॉजीज़, इतने सारे रिसर्च और इतनी सारी चर्चाएं हो रही है ना। तो हर एक व्यक्ति जो है वो सोचता है कि मैं अपना टाइम और एनर्जी, दो ही चीज़ है व्यक्ति के पास जो वो इनिशियली इन्वेस्ट करता है, टाइम और एनर्जी, और देन आफ्टरवर्ड्स मनी इन्वेस्ट करता है। तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, है ना, जिसको ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अभी दो प्रकार से लोग जो है दो प्रकार के मनी के बारे में चर्चा करते हैं। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम होता है जो चीज़ आप अभी मेहनत कर रहे हैं, आप जैसे ऑफिस जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप जो कमा रहे हैं वो है एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम है जो आपको बिना कोई मेहनत किए, वो आपको माने एट दैट टाइम आप मेहनत नहीं करते हो और वो आपको वैसे इनकम आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका घर है, आपने रेंट पे दे दिया है, ठीक है, आप 2 फ्लोर है, 1 फ्लोर आपने रेंट पे दे दिया, तो वो एक पैसिव इनकम है, मंथली आपको वो आते रहेगा, है ना। या आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसका जब वैल्यू बढ़ता है तब आपको एक इनकम आता है ना। और या तो जैसे स्टॉक मार्केट में कई लोग पैसा लगाते हैं तो उनको इनकम आता है। तो ऐसे करके पैसिव इनकम है। इनफैक्ट आजकल ये जो पैसिव इनकम का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा प्रचलित है, हाँ, मोर देन एक्टिव इनकम। तो रिसेंटली एक जन मुझे बता रहे थे कि एक व्यक्ति जो उनके कंपनी में जॉब करा था, तो वो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में अपना दिमाग लगा के एक ऐसी स्ट्रेटजी जान लिया जिससे जितना इनकम वो अपने उसको जॉब में मिलता था उससे ज़्यादा वो पैसिव वे में कमाने लग गया। मतलब वो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा मिलने लग गया। तो वो रिज़ाइन कर दिया, अच्छा खासा पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। तो उसे कंपनी ने पूछा, अरे भाई क्या हो गया, तुम जॉब क्यों छोड़ दिए? बोला, अरे तुम्हारे यहाँ 8-10 घंटा खटने से अच्छा मैं यहाँ 2 घंटा दिमाग लगाता हूँ, ज़्यादा इनकम आ रहा है मेरे को, तो मैं अपना लाइफ मस्त से जूँगा ना, क्यों मैं खटूँ यहाँ 8-10 घंटा। सो एनी हाउ, ये तो मेटल वर्ल्ड में चलता ही रहेगा, ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न कभी कभी लॉस भी हो जाता है। आज हम चर्चा करेंगे द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, कहाँ पर हम इन्वेस्ट करें जिसका रिटर्न हमें पूरा 100% मिलेगा, और जो ऐसा रिटर्न है जो कभी हमसे कोई छीन नहीं सकता, इटर्नल रिटर्न। तो एनी हाउ, क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियस से रिलेटेड है तो हम उसी की बात करेंगे। तो इट्स इन्वेस्टमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि क्या रियली हम लोग जो अपना टाइम, एनर्जी, कॉन्शियसनेस इन्वेस्ट कर रहे हैं भक्ति के मार्ग में, क्या वो रियली फ्रूटफुल है। तो कई बार क्या है, कुछ हम लोग भक्ति में आते हैं, ज्वाइन करते हैं जोश में, कई लोग डिप्रेशन में आके ज्वाइन कर जाते हैं, कई लोग ऐसी एक फैंटेसी में कि भी कुछ तो नया मिलेगा, है ना। तो अलग अलग रीजंस है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, हाँ, एक 5 क्लास, 6 क्लास, 10 क्लास, और कुछ समय आने के बाद लगता है, अरे क्या मैं इतना समय दे रहा हूँ, टेंपल जा रहा हूँ, पूरा एक अपना संडे इवनिंग मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, फिर ये लोग मुझसे कुछ सेवा भी कराते हैं और उसमें मेरा टाइम जाता है, एनर्जी जाता है, फिर मेरा कॉन्शियसनेस को ये लोग बोलते हैं प्योर रहो, गलत मत सोचो, उसके लिए इतना मेरा एनर्जी जा रहा है। तो क्या ये सही है कि नहीं है ना। ये जो हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम, एनर्जी एंड समटाइम्स मनी ऑल्सो हम इन्वेस्ट करते हैं, है ना।
ट्रैवलिंग में या कोई भी चीज़ में, तो क्या वो सही है? देखिए, शास्त्र कहता है बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने समय को ऐसा इन्वेस्ट करता है कि जब उसको जो रिटर्न आता है वो उसके लिए कई गुना बढ़ करके ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। आपको मैं एक स्टोरी बताऊंगा। एक आइलैंड था जहाँ पर जिस एक व्यक्ति को जो राजा बनाया जाता था उस आइलैंड का, तो उसको केवल 5 साल के लिए राजा बनाया जाएगा, ठीक है। 5 साल के बाद वो राजा को उसी के एडजॉइनिंग एक अदर आइलैंड होगा जहाँ कुछ नहीं था, जहाँ पर जो है सारा पूरा माने बंजर ज़मीन, खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पर खारा पानी है और एकदम मतलब एकदम बोलते हैं कि हेलिश लाइफ जैसा लाइफ हो जाता था, उसमें फेंक दिया जाता था। 5 साल वो राज्य करेगा यहाँ पर, 5 साल उसके लिए पूरा कंफर्ट, फुल लग्जरी हाउस, लग्जरी सारे सर्वेंट्स, सब कुछ। तो 5 साल के लिए तुम राज्य करो, लेकिन 5 साल के बाद तुमको वहाँ फेंक दिया जाएगा, ठीक है। अब कई जो लोग जिनको पहले प्लेजर चाहिए वो लोग क्या बोलेंगे, अरे पहले 5 साल तो भोगने दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो ऐसे करके कई राजा आए, जो राजा बने 5 साल खूब भोगे, रूल किए, शासन किए, और 5 साल बाद जो है उनका आँख में पट्टी बांध करके पूरा उनको बंद करके उधर फेंक देते थे, और कोई नहीं जानता उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, है ना। कोई नहीं जानता उसके साथ क्या, वो क्या जिया मरा क्या हुआ, नोबडी केयर्स, ठीक है, हो गया। एक उस लीनिएज में ऐसा राजा आ गया जब जिसको ऐसा राजा बनाया गया, वो क्या किया, वो स्टार्टिंग डे 1 से अपने सारे जो रिसोर्सेस है यहाँ के इस आइलैंड के, उसको उस आइलैंड में भेजने लगा। तो सबसे पहले वहाँ पूरा फॉरेस्ट को जो है पूरा प्रॉपर बंजर ज़मीन को जो है पूरा प्लेन करवा करके वहाँ पर जो है प्रॉपर फॉरेस्टेशन करवाया, वहाँ अपार्टमेंट्स बनाने लग गया, बिल्डिंग बनाने लग गया, वहाँ पानी का जो है खारा पानी था तो नेचुरल माने वो सोर्सेज बनाने लग गया, वाटर रिजर्वर वो सब बनाने लग गया। सारी सुविधा 5 साल में जो है उसने यहाँ जो एमिनिटीज़ थी वो वहाँ बनाना शुरू कर दिया सारा। तो सब बोले, अरे पागल राजा, क्या कर रहा है तू, ये अभी तो भोग नहीं रहा, अभी तो इतना मेहनत कर रहा है, सब उसमें मेहनत है ना, इतना मैनेजमेंट है, सब ठीक से गया कि नहीं गया, सारा काम करना। आप देखिए एक बिल्डिंग बनती कितना मेहनत लगता है उसके पीछे, 5-5 10-10 साल लग जाते हैं कभी कभी। तो उसका तो ओसी भी नहीं मिलता है, कई बिल्डिंग तो बन के खड़ी हुई है, ओसी नहीं मिल रहा उसको, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, है ना। तो उसको बोले तू पागल हो गया है, अरे तेरे को 5 साल ऐसा राज्य भोगने को मिला और तू ये नहीं भोग रहा। तो बोले ठीक है तुम रुको खाली, क्योंकि उसको पता था मेरे साथ 5 साल बाद क्या होगा। तो 5 साल बाद उसको उस राज्य में फेंका गया, लेकिन जब वो वहाँ गया, अब वो वहाँ भोगना शुरू किया सारा अपना सारा जो एस्टेट है वहाँ। तो बोला 5 साल मैंने परिश्रम किया, लेकिन मेरा आगे का 50 साल सिक्योर हो गया। यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। जो लोग भी कृष्णा कॉन्सेप्ट में जुड़े हुए हैं वो लोग एपरेंटली लगेगा कि हम लोग अभी तपस्या झेल रहे हैं, हम लोग अभी समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग अभी क्या है थोड़ा सा ऑस्टेयर लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हम लोग हमारे आज के रिसोर्सेस को हमारा नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ के लिए सिक्योर कर रहे हैं। और हम लोग का जो आज का परिश्रम है उसका फल आने वाला है। इसलिए आपने ये प्रोवर्ब सुना होगा, दोज हु स्वेट इन पीस दे डोंट ब्लीड इन वॉर, दे ब्लीड लेस इन वॉर। इसका मतलब समझे, जो लोग शांति में जब पसीना बहाते हैं, जब जीवन शांत है, जब पसीना बहा रहे हैं, तो कई बार जब हम लोग देखते हैं आर्मी का बहुत सारा ऐसा वो होता है, शूटिंग होता है, और शूटिंग इन द सेंस मिसाइल शूट करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं सुबह 4 बजे उठ करके। कई लोग बोलेंगे कितने पागल है, अभी थोड़ी युद्ध है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने पोखरण में जब पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था, बहुत विरोध हुआ था, बहुत विरोध, अपोजिशन ने इतना विरोध किया, पागल हो तुम लोग, इसमें अभी पैसा लगा रहे हो, सर देश गरीब है ये। तो उस हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, तो क्या जिस दिन हमला होगा उस दिन टेस्ट करोगे क्या न्यूक्लियर टेस्ट? और आज देख लो उसका नतीजा, आज अपन भी सिक्योर है कि नहीं है, क्योंकि उस समय इन्वेस्ट किया गया। तो आज हम भी एक न्यूक्लियर कंट्री में, हम पर भी कोई बम फेंकने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन वहीं आपने पता है रसिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ, यूक्रेन को न्यूक्लियर नहीं करने दिया गया, कोई रणनीति गया, और आज देखो दब गया ना वो पूरा। दिस इज़ कॉल्ड राइट इन्वेस्टमेंट एट द राइट टाइम। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है हम यहाँ पर कितना रिसोर्सेस क्यों ना अर्जित कर ले,
लेकिन एक टाइम आने वाला है जो हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा विदाउट नोटिस। आपको नोटिस भी नहीं दिया जाएगा कि सर इस दिन आपसे आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। नो, विदाउट नोटिस आपको एक प्रमाण आएगा, बस फिनिश्ड, एवरीथिंग फिनिश्ड। लेकिन जिन लोगों ने उससे पहले अपना इन्वेस्टमेंट किया है कृष्णा कॉन्शियस में, वो लोग सिक्योर है, उनको कोई डर नहीं है। तो जब प्रभुपाद जी अपना अंतिम सांस ले रहे थे तब उनको सारे उनके डिसाइपल्स लोग बहुत ज़्यादा माने डरे हुए थे और ये कि प्रभुपाद क्या होगा अभी। बोले आई हैव नो फियर, व्हाट टू फियर, बिकॉज आई नो दैट आई एम गोइंग बैक टू गॉड। So a devotee while living he has no fear, while dying he has no fear, and after death there is eternal life full of joy and happiness. This is called right investment. अभी इस पर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, कृष्णा बुक से बहुत पास्ट टाइम में आपने फ़ोटो देखा भी होगा। ये फ्रूट वेंडर, बहुत ही सुंदर स्टोरी है और इतना होप गिविंग स्टोरी है ये हम जैसे लोगों के लिए, जो लोग अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं या भगवान को हम कुछ दे रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। तो पहले हम स्टोरी में जाते हैं, फिर कुछ लेसन्स लेंगे इससे। तो एक बार ये जो एक लेडी थी फ्रूट वेंडर, फल बेचने वाली, है ना, ये भीलनी जाति की थी, बहुत ही लो कास्ट। तो इन लोगों को उस समय इस शहर वहर में माने एंट्री भी नहीं मिलती थी। उस समय शहर मतलब जैसे नंदगांव में कृष्णा जो थे वो तो गोकुल में होंगे, उस समय गोकुल में थे। तो जैसे ये बड़े बड़े लोग या राजघराने में इस तरफ इनको जाना भी नहीं था, क्योंकि इतने अछूत लोग कहे जाते थे एक प्रकार से। तो ये लोग क्या है, अपने ही स्थान में थोड़ा बहुत बेच बाच के कभी तो ये लोग अपना जीवन करते थे। एक दिन क्या हुआ, ये जो भिलनी है, ये फ्रूट वेंडर, ये फल बेचने वाली, ये ऐसे फल बेचते हुए जा रही थी। तो किसी के मुख से इसने ये कहीं से इसको आवाज़ सुनाई दिया, गोविंद दामोदर माधवेति। ये बहुत सुंदर सॉन्ग है एक, अभी हम सॉन्ग नहीं गा पाएंगे लेकिन बहुत सुंदर सॉन्ग है। ऐसे लोग क्या वहाँ पर गा रहे थे, उसे आवाज़ आ रही थी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ये जो बिल्ली है ये बार बार इसको सुनती थी, जाती थी, ये सुनती थी। तो ये सुनते सुनते इसका मन इतना अट्रैक्ट हो गया कि एक बार ये जिस दिशा से ये आवाज़ आ रही थी वहाँ चल पड़ी, अनायास ऑटोमेटिकली चल पड़ी वहाँ पर। ये चलते पहुँचते इस स्थान पे आ गई, ये गोकुल जो स्थान है यहाँ पर, और वो भी नंद भवन, भगवान के जहाँ रह रहे थे नंद महाराज, उनके ये घर के बाहर पहुँच गई करते करते। और ये पूरी एब्जॉर्ब्ड है, हाँ गोविंद। अब क्या हुआ, इतना सुन लिया इसने गोविंद दामोदर माधवेति कि ये पहले बोलती थी फल ले लो फल ले लो फल ले लो, अब ये क्या बोलने लगी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। यह है श्रवण का फ़ायदा, जितना सुनोगे ना वही मुख से निकलेगा। तो इसको ही पता नहीं है कि ये क्या बोल रही है, अभी इतना सुन ली थी ये नाम कि ये जा रही है, अभी गोकुल में पहुंच गई है वहाँ पर, और नंद भवन के सामने ये गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति। अब सोचो, भगवान अंदर हैं और भगवान के सामने कोई ये नाम ले रहा है, गोविंद दामोदर माधवेति। अरे अजामिला जो मरते वक्त अपने पुत्र का नाम बिना जाने कि ये भगवान का नाम ले लिया, तो भगवान अपने पार्षद को भेज दिए, यहाँ तो ये प्रेम से और एब्जॉर्ब होकर ये गा रही है, तो कृष्णा सामने खड़े कैसे नहीं आएंगे, है ना। तो भगवान जो है लुढ़कते घुड़िया चलते हैं ना बच्चे लोग, ऐसे कर करके जो है ये भगवान यहाँ पहुँच गए, आ गए धीरे। बोली कौन है रे ये, बहुत बार नाम सुन, लेकिन ये आज एक स्पेशल नाम आया, मतलब आवाज़ समझ आएंगे ना भगवान भी, तो कोई तो ऐसा है जो ये मैं पहली बार ये नाम सुना, इस ऐसा आवाज़ में सुना, ये मेरा नाम कौन ले रहा है। बाहर आकर के देखे तो ये फल वाली खड़ी है, सब फल का टोकरी ले करके। तो उन दिनों क्या था, बाटर सिस्टम था। बाटर सिस्टम मतलब लेन देन, मैं आपको कुछ दूंगा आप कुछ लेंगे। तो जनरली क्या, ये जो सेठ घराने के लोग होते थे, ये लोग चावल ये सब चीज़ें बाटर करते थे, क्योंकि ये तो एग्रीकल्चर करते थे ना, ये इनके नंद महाराज ये सब, तो इनके घर में बहुत धान वान होगा। तो ये जो कृष्णा है ये जा कर के जो है वो बोली, अरे ये तो फल वाली आई है, अभी फल, मुझे भी फल चाहिए। ठीक है, फल क्या चाहिए, भगवान को तो रेसिप्रोकेट करना है उनसे। तो क्या किए, भगवान अंदर गए और वो चावल का ढेर लगा हुआ था, उसमें से एक मुट्ठी चावल उठा के ले आए। अभी भगवान का मुट्ठी कितना होगा आप सोचो, हाँ, एकदम छोटे छोटे, एकदम कोमल,
एक्चुअली भगवान के जो लिम्स है ना, वो बोला गया वो इतने ज़्यादा कोमल है कि मक्खन को सब छूते हो ना, मतलब मक्खन, एक कटोरा में मक्खन रखा हुआ है बहुत, उसको आप छुओगे तो कैसे हो जाएगा। आपको पता है पांडुरंगा विट्ठल में आप जाओगे ना, वहाँ पर विट्ठल जी का मूर्ति में उनके पाँव में देखोगे एक गड्ढा है। इसने देखा, आप पता नहीं आप लोग देखा है नहीं देखा, उनके पाँव में गड्ढा है। क्या हुआ था, एक बार एक लड़की आई थी छोटी, और उसको किसी ने कहा था कि ये साक्षात भगवान है। उसको बोला था कि इसमें और विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो बोली अच्छा, तो वो क्या बोली कि अरे अगर भगवान है तो जैसे मेरे चमड़ी में हाथ डालने से डिप्रेशन होता है ना, तो भगवान को भी ना चाहिए। वो जाके छू दी भगवान का पाँव और उसमें डिप्रेशन हो गया भगवान का। आज भी है वो, अब जाके देखोगे वहाँ पर उनके, हाँ उनमें डिप्रेशन है, मतलब गड्ढा बन गया है, वो ऐसे छू दी थी जा करके। तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट है भगवान के गोबल कि अगर थोड़ा सा कोई हल्का छू भी दें तो पूरा रेडिश हो जाता है, इतने ज़्यादा मक्खन है। इसीलिए गोपियाँ क्या बोलती है कि अरे भगवान, आज ही हम भागवत में पढ़ रहे थे कि भगवान आपके चरण कमल इतने सॉफ्ट हैं कि हम जब अपने वक्षस्थल पे आपके चरणों को रखते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं आपका पाँव को चोट न लग जाए। इतना ज़्यादा सॉफ्ट है उनका पाँव, भगवान चरण। इसलिए जब भगवान चलते हैं वृंदावन में, जब जा रहे हैं चलते हैं, तो ये गोपिया कांस्टेंट चिंतन ये है, हे भगवान ये क्या हो गया, अभी ये कृष्णा नंगे पाँव गए हैं, अगर इनको कोई कंकड़ चुभ गया तो, अगर इनको कोई कांटा चुभ गया तो क्या होगा। कांस्टेंट रिमेंबरेंस है ये गोपियों का। इसलिए जब तक शाम को वापस नहीं आते ना भगवान, तब तक इनको यही चिंता लगी रहती है कि भगवान को कोई कंकड़ ना चुभ जाए कहीं। वो तो छोड़ो, इस चिंता को सोचते हुए 9 लाख गायें जो थी, वो लोग, शायद आपको ये पास्ट टाइम पता होगा, एक बार यशोदा मैंने कहा कि बेटा तू अभी गाय चराने जा रहा है, गोपाष्टमी के दिन ही थोड़ा चप्पल जूता कुछ पहन ले। कौन सा चप्पल ला के दूँ तेरे को, बाटा का, खादिम्स का, है ना, कौन सा चाहिए बता, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चप्पल तुझे ला के देंगे हम लोग, क्योंकि वो तो नंद महाराज के पुत्र हैं। तो वो भगवान बोले नहीं, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, क्योंकि मैं तो नंगे पाँव जा रहा हूँ, ये गाय भी तो नंगे पाँव जा रही है, तो हमें 36 लाख चप्पल आप दोगे तभी मैं जाके बनाऊंगा। बोले अरे यार, एक रात में इतना डिमांड कहाँ से पूरा होगा, इतनी कोई फैक्ट्री थोड़ी लग रही है यहाँ पर कि इतना बन जाएगा। तो अगर मेरी गायें नंगे पाँव जाएगी तो मैं भी नंगे पाँव जाऊँगा। ये बात गायों ने सुन लिया, और आपको पता है रातों रात, एक रात में ये सारी गायें जा करके अपने पाँव के खूर से सारे वृंदावन के जो एक एक कंकड़ थे ना, उनको दबा दबा के पूरा प्लेन कर दिए। इसलिए आज भी व्रज की जो रज है, आप जाके देखिए पाउडर के समान है, पाउडर के समान है वो व्रज की रज, क्योंकि गायों ने अपने खूर से का ये दबा के कर दिया था ताकि इनके पाँव में, भगवान के पाँव में चुभे नहीं कंकड़, है ना, ये गायों ने कर दिया था। तो यही बात जो है, इतना सॉफ्ट ऐसे हाथ से भगवान जो है चावल के कुछ दाने अपने हाथ में रख के लेके आ रहे हैं चलते चलते, लेकिन अब वो कहाँ टिकेगा, ऐसे पकड़े हुए हैं। तो एक महाराज बता रहे थे कि उनके हाथ के बस इन उंगलियों में जो चावल थे वो बचे रह गए, ऐसे पकड़े हुए थे ना हाथ में ऐसे, तो ये सब तो गिर गया नीचे से, लेकिन जो उंगलियों के बीच में थे थोड़े बहुत चावल वो बचे हुए थे। वो जा कर के बोले, माँ, जाके सीधा बोले मैया मेरे को भी थोड़ा सा फल दे दे, है ना। तो जो ये फ्रूट वेंडर थी, जो ये फल वाली थी, ये बोली अरे बेटा तू चावल लेके आया और मेरे को कुछ इसके बदले में चाहिए नहीं, ये पूरा फल तू ले ले। चावल वैसे भी था भी नहीं चावल, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तू पूरा फल ले ले, बस तू एक काम कर दे, तू मेरी एक बार गोद में आ करके मुझे माँ कह दे। वैसे तो मैया कह रहा था, बोला मेरी गोद में आ जा बस, और एक बार मेरे नज़रों में जो डाल कर मुझे माँ कह दे। तो भगवान जो है वो जा करके तुरंत उनके गोद में बैठ जाते हैं, वो फल वाली के गोद में, और जैसे ही बैठते हैं उसको देखते हैं वो ये लेडी को, ये फल वाली को, और बोलते हैं माँ, बोलते हैं। अरे बाप रे, और भगवान इतने सुंदर, भगवान के तो शब्द ही क्या है ना। अभी आज मैं शाम को और एक क्लास दूंगा, वहाँ मैं बताऊंगा भगवान की मधुरता क्या है। स्वयं भगवान भी ये चकित हो जाते हैं कभी कभी, कृष्णा की इतना मधुर मैं कैसे हूँ, मैं इतना सुंदर कैसे हूँ, मेरे में क्या ऐसा गुण है कि पूरी दुनिया मेरे से आकर्षित हो जाती है। और वो जब, अरे एक छोटा सा बच्चा जब माँ बोलता है तो कि ऐसा मन लगता है कि उसका अपना पूरा प्राण निकाल के दे दूँ। एक छोटा बच्चा, सोचो जब भगवान जो परफेक्शन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स है वो बोलेंगे तो क्या होगा। ये तो पूरा मदहोश हो गई पूरा, ये बोली अरे बाप रे बाप, जो सुख इसको मिला, जो वात्सल्य प्रेम था इसका पूरा एकदम टॉप मोस्ट में चला गया। और वो वात्सल्य प्रेम के अंतर्गत ये जो है
ये बस उस बच्चे को निहार रही है और ये कुछ बोल ही नहीं पा रही, इसका भी कंठ अवरुद्ध हो गया है क्योंकि भगवान का स्पर्श हो गया ना। भगवान का स्पर्श होते ही इसको तो सात्विक विकार आने लग गया और ये बस कुछ नहीं कर पाई। और जो ये सारा फल का टोकरी एज इट इज़ जो है बोली भगवान बस सामने कर दी कि आप ले लो, जो है सब आपका ही है, सब आपका ही है। हालांकि इसको 1 रुपया नहीं मिलने वाला यहाँ से। इसको ये भी नहीं पता कि घर जाऊँगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्योंकि इनका तो रोज़ का कमाई है, रोज़ का कमाई, रोज़ का वही घर चलना है। ये सब कुछ उस समय छोड़ करके खाली सोच रही कि हाउ टू सेटिस्फाई कृष्णा, भगवान को कैसे संतुष्ट किया जाए, सब कुछ दे दी। तो भगवान क्या है अपने हाथ में उठा रहे। आप वो पिक्चर देखोगे तो अभी हाँ यहाँ पर वो पिक्चर है, देखो ये सी में लगा हुआ है हमारे में, वेरी सरप्राइजिंग कोइंसिडेंस। हम जो ऑनलाइन वो भी देख सकते हैं, है ना, अगर दिख रहा है तो आप देखिए इस में देखिए ये जो माँ है ये कृष्णा को फल दे रही है, लेकिन आप कृष्णा को देखिए, हालांकि इनकी कैपेसिटी है खाली 2 या 3 को ही उठाने की, लेकिन ये जितना दे रही है उतना ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। जितना दे जा रही है माँ ये और लिए जा रहे हैं। अभी इस पे फोटो में नहीं दिखाया लेकिन पक्का गिर गया होगा कुछ तो फल, क्योंकि टोकरी में पूरा फल भरा हुआ था और जितना ये दिए जा रहे हैं भगवान लिए जा रहे हैं। ठीक है, भगवान लिए जा रहे हैं, हालांकि गिर रहा है। ऐसे करके पूरी टोकरी खाली कर दी, क्योंकि ये भाव में है। जब व्यक्ति भाव में होता है ना तो वो क्या किसको कितना दे रहा है कुछ आपको समय समझ में नहीं आता, है ना। जैसे मान लो आपका बर्थडे या कुछ है, कभी कभी हम भी जोश में सबको लुटा देते हैं। देखो 2 प्रकार के पागल होते हैं। एक तो जो पागल नशे में आकर के जाते हैं इधर क्या गैम्बलिंग और ये सब जगह में, कैसीनो में, तो पूरा लुटा के आते हैं, पूरा सब कुछ धन दौलत सब लुटा के आते हैं। और एक लोग होते हैं जो लोग जो है एक्सटेसी में जो पागल हो जाते हैं, वो भी लुटा देते हैं ना, ले जाओ आज सब मेरा। जैसे मैंने देखा है, जैसे हमारे घरों में जब किसी की बेटी की शादी या बेटा का शादी होता है तो नोट की वर्षा करते हैं लोग, नाचते ना जब दूल्हे की बारात में। आज मेरे वो तो खैर यार की शादी में गाते हैं, लेकिन आज मेरे बेटे की शादी है तो पैसों का माला बना के पहनाते हैं, पैसा उड़ाते हैं, ऐसे पूरा रोड में उड़ाते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सटेसी में पूरा फुल। तो उस समय उनको कोई पॉजिटिवनेस ही रहता है। ये बड़ा एक विचित्र चीज़ है। व्हेन यू आर इन अ वेरी हाईएस्ट स्टेज ऑफ हैप्पीनेस, उस समय आपका पॉजिटिवनेस खत्म हो जाता है। यू जस्ट वांट टू गिव, ले लो सब ले लो, है ना। तो ऐसी जो है ये लेडी जो है ये भी उस भाव में सब कुछ लुटाने को तैयार है। आज ले लो, सारा तुम्हारा है। और भगवान लिए जा रहे हैं, पूरा टोकरी खाली हो गया। अभी भगवान तो अपना कुछ फल हाथ में से लेकर के ऐसे ही चलते चले गए, अंदर चले गए। अब ये तो पूरा फुल्ली एब्जॉर्ब्ड है। कई समय बीत गया, उस समय सुबह से शाम हो गई होगी। फिर इसको याद है अरे अब तो जाना, घर भी तो जाना है, थोड़ा बाहरी चेतना में आई होगी। तो ये टोकरी उठा करके उस समय भी जो क्या है ये फुल्ली भगवान को स्मरण करिए। अरे एक बार जो कृष्ण का चेहरा देख ले, उसको कोई दुनिया में कोई, इसको बोलते हैं नेत्र महोत्सव। यदि इस भागवतम में एक श्लोक आता है जिसे बताते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने एक बार कृष्णा को देख लिया एक बार, तो उसके आँखों के लिए और दुनिया में कुछ देखने के लिए नहीं है, दुनिया के लिए। अभी और एक पास टाइम याद आ गया मेरे को। सूरदास, आपने सुना ना, अंधे थे। तो एक बार जो है वो सूरदास ऐसी अपना भजन गाते गाते चल रहे थे वृंदावन में। इतना सुंदर भजन गा रहे थे, इतना सुंदर भजन गा रहे थे, राधा रानी अट्रैक्ट हो गई। इतना सुंदर भजन गा रहे थे। तो सूरदास चल रहे गाते गाते और राधा रानी चल रही है पीछे। राधा रानी के पाँव में पायल बंधे हुए थे। तो सूरदास गा रहे तो ये चल रही, छन 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 आवाज़ आ रहा है। तो सूरदास को डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब छन छन आवाज़ आ रहा है। तो सूरदास को लग रहा है कौन है यार ये डिस्टर्ब कर रहा है मेरे, इस पे। वो तो अंधे हैं, उनको देख नहीं पा रहे। तो पीछे मुड़े, बोले कौन है? बोले मैं एक गोपी हूँ। बोले मैं एक वृंदावन की एक गोपी हूँ, एक लड़की हूँ। अरे बोले तेरे पायल की बहुत आवाज़ आ रही है, ले पायल मेरे को दे दे हाथ में। तो ये भी बोली कि अभी अगर नहीं दूंगी तो ये बगाना बंद कर देगा। तो अपना पायल जो है वो दे लिए, ये अपना झोली में डाल लिए पायल को। फिर ऐसा चल रहे हैं, राधा रानी चल रही है, ठीक है। अभी क्या हुआ, राधा रानी जो है ये चलते चलते कृष्णा भी अट्रैक्ट हो गया सूरदास से, इतना सुंदर। क्योंकि अभी सूरदास के पीछे राधा रानी, राधा रानी के पीछे कौन? कृष्णा। कृष्णा आ गए। तो राधा रानी कृष्णा को बोली कि अरे देखो ये तो मेरा पायल चुरा ले लिया, ये तो देने का नाम नहीं ले रहा, ये मेरा फेवरेट पायल है, शायद कृष्णा नहीं दिया होगा उनको, है ना। तो कृष्णा सूरदास को रोके, बोले सूरदास क्या हो गया? तो सूरदास बोला कि अरे मैं गा रहा हूँ तो ये मेरा पायल जो है इसका बहुत डिस्टर्ब कर रही है मेरे को।
तो सूरदास को कहा, कृष्णा ने क्या कहा, ठीक है पायल मेरे को दे दो। बोले नहीं, मैं जानता नहीं तुम लोग कौन हो, फिर देखो। तो कृष्णा ने एक बार के लिए, एक मोमेंट के लिए उनको दृष्टि दिया, एक मोमेंट के लिए भगवान ने दृष्टि दिया और उसने जुगल जोड़ी को देखा, राधा कृष्ण को साथ में देखा, जुगल जोड़ी का दर्शन हुआ सूरदास को, आंख एक बार के लिए दिया। ये जब देखा कृष्ण राधा कृष्ण को तो ये तो पूरा भाव विलो के वहीं रोने लग गया एकदम, तो सक्सेस हो गया लाइफ, और क्या चाहिए। ठीक है, अब बोला कृष्णा, बोला सूरदास मैं तुमसे इतना खुश हूँ, तुम क्या भक्त हो, अरे तुम जब गाते हो ना मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के बस यही सुनने के जा रहा हूँ। देखो रात में राधा रानी को अट्रैक्ट कर लिया, अरे मैं तो मदन मोहन हूँ और ये तो मदन मोहन मोहिनी है, जैसे राधा अट्रैक्ट हो गई उससे मैं तो अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाऊँगा, है ना। तुमने राधा रानी को अट्रैक्ट कर लिया है, मांगो क्या मांगना है, तुम्हें क्या चाहिए। तो सूरदास ने कहा भगवान वापस अंधा कर दो, भगवान वापस आँख ले लो। बोले क्या बात कर रहे हो, बोले अब क्योंकि मैंने आपको देख लिया है मुझे कुछ देखने की दरकार नहीं है संसार में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन यू। सोचो ये है भक्ति का भाव, तनिया। सो फिर सूरदास सब पायल उठा देते हैं, चल जाते हैं। तो यही लेडी ने एक बार जब कृष्णा को देख लिया, इसको और कुछ सूझ नहीं रहा, वही रिमेम्बर चल रहा है और अपनी टोकरी को जो है लेके चल पड़ी, चल रही है यमुना के पार पर आगे जा रही है। ये कुछ दूर जा कर के इसको लगा कुछ तो हैवीनेस है, भारी लग रहा है कुछ तो सर पे। तब टोकरी को नीचे निकाल के दिखा, उसमें था ये ज्वेल जो आपको दिख रहा है ना, हालांकि फ़ोटो में ऐसा दिखाया है, लेकिन वो उसको शुद्ध नहीं था उस समय कि वहाँ पर ये पूरा हीरे जवाहरात से भर गया है। जब वो टोकरी को निकाल के देखी यमुना के बगल में, तब उसने देखा हीरे जवाहरात से भरे पड़े हैं वो सब, मैंने इतने कॉस्टली कभी इसने ज़िंदगी में देखा नहीं होगा। आपको पता है इसने क्या किया, एज इट इज़ टोकरी को डाल दिया यमुना में। बोला अब इस क्या काम का, अब ये क्या काम का, अब ये क्या काम का, है ना। अब तो मुझे और कुछ सुध बुध है ही नहीं, है ना, अब तो मैं हो गई पागल, है ना मीरा बाई तो ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन तो ये वही जो है उसको फेंक देती है। अब इस मैंने कुछ वैष्णव से सुना है, ये थोड़े दूर आगे जाती है, उसी समय इसका देहांतर हो जाता है, शरीर छोड़ के डायरेक्ट बैक टू गॉड जाती है ये, वहीं उसी सन वहीं पर, क्योंकि उस समय इसका हृदय पूर्णतया शुद्ध हो गया रहता है, शुद्ध, पूर्णतया शुद्ध। तो आप देखिए अभी इस पास्ट टाइम से हम कुछ लेसन डिराइव कर सकते हैं कि पहली बात तो आप देखिए लेडी अट्रैक्ट कैसे हुई कृष्णा से, ये जो फ्रूट वाली जो है, भगवान का नाम सुन करके, है ना। तो इसीलिए अगर आपको कृष्णा से अट्रैक्ट होना है, फर्स्ट थिंग यू नीड इज़ हियरिंग, सुनना पड़ेगा आपको, श्रवण करना पड़ेगा। इसलिए हम ये क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं, बिकॉज जितना आप श्रवण करेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरणम नहीं आएगा जब तक श्रवण नहीं होगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। कोई सोचेगा बस मैं आज तो बैठ करके केवल कृष्णा को याद करूँगा, बस बैठूंगा और खाली हरे कृष्ण करूँगा, कृष्णा मुझे याद में आ जाएंगे, कुछ याद नहीं आएंगे, सारे उठपटांग जाएंगे, है ना। कौन कल किससे लफड़ा हुआ मेरा, किसने मेरे को क्या बोल दिया, अरे असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है, अरे यार जॉब नहीं लग रहा है, सारी हजार प्रकार की जो टेंशन है सब वो आएंगे, बोलेंगे ये जो मेरा दोस्त है ना, मैं जानता हूँ इसके अंदर कितना खोट है ना। ये लोग बहुत पार्शलिटी करते हैं, प्रोफेसर जो है मेरे को अच्छा नंबर नहीं देते हैं, ये मेरा बॉस है ना, सारा यही सब चीज़ आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सारी ग्राम्य वार्ता सुनी है ना। आप पूरे दिन भर में हम लोग कितना ग्राम्य वार्ता, ये सब फालतू की बातें सुनते रहते हैं, पॉलिटिक्स और ये सब सुनते रहते हैं, वही आएगा जपा में, कभी भी कृष्ण स्मरण नहीं होगा, क्योंकि आपने श्रवण नहीं किया है भगवान के बारे में। तो जब श्रवण करते हैं फिर कीर्तन होगा, फिर स्मरणम होगा, फिर भगवान याद आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है सुनिए, सफिशिएंट। एक ड्यूटी बोल रहे थे, ये कान के दो छिद्र है ना, इसको इतना कृष्ण कथा से भर दो कि और कुछ भेजा में जाए नहीं, इतना ओवरफ्लो हो जाना चाहिए, इतना सुनना चाहिए। श्रवण इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो श्रवण इसने किया। सेकंड देखिए, जब कृष्णा इसके पास आए, है ना, तो इसकी भावना क्या थी आप देखिए कि कृष्णा मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए और ये भगवान को दिए जा रही है ना, ये दिए जा रही है। इसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं था कि मैं तेरे को, तूने मेरे को दो दाना चावल दिया, मैं तेरे को 2 ही फल दूंगी, ऐसा नहीं था, रिजर्वेशन नहीं था। एवरीथिंग ही इज गिविंग अप। तो यही है बलि महाराज का एग्जाम्पल आता है आत्मनिवेदनम, जिसमें क्या है
एवरीथिंग सर्वधर्मा प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ऑफकोर्स ये बहुत शुद्ध भक्ति का बहुत हाईएस्ट लेवल है, हम इस लेवल पर अभी नहीं पहुंच पाएंगे, बट ग्रेजुअली हमें ये पहुंचना है कि एक दिन हम सब कुछ। देखो प्रभुपाद जी ने एक बार कहा एक क्लास में, आइदर यू गिव कृष्णा विलिंगली और कृष्णा विल स्नैच फ्रॉम यू। देना तो पड़ेगा, या तो ऐसे दे दो या तो भगवान। और एक बार और प्रभुपाद जी ने कहा था एक और संदर्भ में कि या तो तुम कृष्णा के सुंदर श्याम सुंदर रूप का दर्शन करो, मोर मुकुट बंसी वाले का, या तो भगवान के काल रूप का दर्शन करना पड़ेगा। मृत्यु के रूप में आएंगे, सब कुछ छीन के लेके जाएंगे, उस समय क्या करोगे, है ना, वो तो होना ही है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति लोग क्या होते हैं, पहले ही सब कुछ दे दा के भगवान अब मैं रेडी हूँ, अब ले लो जो है। तो अब वही चीज़ है, एक्चुअली दिस इज इंटेलिजेंस। व्हेन यू गिव टू कृष्णा, आप ये मत सोचिए अरे अभी मैं कैसे भोगूंगा, अरे भाई मैं, वैसे भी आप भोग नहीं पाओगे उसको, वैसे भी आप नहीं भोग पाओगे। क्योंकि क्या होता है, देखिए कई ऐसे हम फैमिलीज़ को देखते हैं जिनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चल जाती है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, किसी को संतान नहीं होती है, या वो लोग सेटल्ड हैं, माँ बाप की पूरी प्रॉपर्टी जो है ना उनके मन कोई देखने वाला नहीं है ना। तो एक बार एक ड्यूटी बता रहे थे, वो मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ डोनेशन मांगने गए थे उनके पास, तो वो बड़ा ही कंजूस व्यक्ति था, कुछ दे नहीं रहा था, ठीक है। दो हस्बैंड वाइफ थे, दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो रखे थे और बहुत पैसा था, करोड़ की प्रॉपर्टी थी, दोनों मर के चले गए, उस प्रॉपर्टी को कोई देखने वाला नहीं था, लास्ट में गवर्नमेंट के उसमें चली गई और फिर उसका क्या हुआ कोई जानना नहीं था। तो प्रभु जी बता रहे थे कि अगर वो व्यक्ति उस समय भगवान को दान दे देता तो आज कितना फल पाता वो। वहीं मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, आप देखोगे अभी हमारे पुणे मंदिर में बालाजी का विग्रह है, एक बालाजी का बड़ा विग्रह है, आप मंदिर से आएंगे मेन मंदिर से ऊपर तो पूरे इस्कॉन में एक ही बालाजी हैं, वो है पुणे में, ठीक है। और बहुत सुंदर विग्रह है, बड़ा विग्रह, पूरा फुल लाइफ साइज जीटी है। वो विग्रह एक बैनर्जी करके व्यक्ति थे, उनके घर में था, और वो जो व्यक्ति थे ना वो चाहते थे कि मेरे बालाजी के विग्रह को कोई अच्छे से सेवा करे। तो उनको इस्कॉन का डीटी वर्शिप बहुत पसंद आता था, और जो कि है भी, हमारा डीटी स्टैंडर्ड बहुत हाई है जो हम लोग डीटी को सेवा करते हैं। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से उनकी पहचान थी, उन्होंने कहा था महाराज को कि महाराज प्लीज़ आप मेरे बालाजी डीटी का कुछ अरेंजमेंट कीजिए सेवा करने के लिए। तो महाराज हर दिन इस्कॉन से अपने डिसाइपल को उन्होंने नियुक्त किया था कि आप जाओगे बालाजी का सेवा पूजा करके, हर दिन आप जाओगे उनके घर में पूजा करोगे, उन्होंने डिसाइपल को अपॉइंट किया था। हर दिन वो सेवा करते थे जा करके, हर दिन बालाजी का। ये बैनर्जी जो है ना धीरे धीरे बूढ़े होकर के ये चले गए, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जब वसीयत आई, जब मृत्यु होगी तो सब आगे बच्चे सब प्रॉपर्टी लेने के लिए वसीयत आई, वसीयत में लिखा हुआ था दिस बालाजी डीटी बिलोंग्स टू इस्कॉन, ये बालाजी डीटी इस्कॉन को दे दी जाएगी, और ये जिस घर में डीटी था वो पूरा बिल्डिंग इस्कॉन को डोनेट किया जाता है, उन्हें लिख दिया था वसीयत में। और आपको पता है वो बिल्डिंग का दाम 6 करोड़ रुपए था, उसी बिल्डिंग को बेच करके आज जो इस्कॉन पुणे का मंदिर है उसका लैंड खरीदा गया था। तो आप सोचिए वो क्या पाया होगा, मैं तो वही सोच रहा हूँ कितना भाग्यशाली व्यक्ति वो होगा। आज सोचिए जब तक वो इस्कॉन पुणे मंदिर रहेगा तब तक उसको याद किया, सीड मनी तो वहीं से आया ना, उसको याद किया जाएगा। तो मरते मरते भी वो ऐसा काम करके चला गया कि अपना इटर्नल ग्लोरी लेके चला गया। ये दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली इन्वेस्टमेंट, आप देखा दिस इज़ रियल इन्वेस्टमेंट। मर के तो गया लेकिन कितना तो ब्लेसिंग पाया होगा भक्तों का। आज जितने भक्त बनेंगे वहाँ पर, जितना हरिनाम होगा उसका पार्ट उसको भी जाएगा, क्योंकि ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू दैट, है ना। और यहाँ एक व्यक्ति है जो मेरा 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 करके जाएगा, लास्ट पे सब छीन के चला जाएगा प्रॉपर्टी, कुछ मिलने वाला नहीं है, इसको ग्लोरी नहीं मिला। तो इसीलिए ये देखिए फ्रूट वेंडर जो है इसने अपने पास कुछ नहीं रखा, सब कुछ भगवान को दे दिया। अब और एक चीज़ देखिए, बड़ा ट्विस्ट इसमें ये है, भगवान ने क्या रेसिप्रोकेट किया, क्योंकि ये किस इच्छा से आई थी ये फ्रूट बेचने के लिए, पैसा मिलेगा। सी केम विथ इंटेंशन, इनिशियल इसका इंटेंशन क्या था, धन कमाऊंगी, है ना। तो ये उस इच्छा से आई थी भगवान के पास, और भगवान ने इच्छा पूरा किया, इतना धन दिया। ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, हाँ, भगवान को क्या ढूंढने गए थे, मुझे राज्य चाहिए मेरे परम पिता से भी बड़ा। बोलते हैं अरे मटेरियल डिज़ायर करोगे तो कितना डिज़ायर करोगे, क्या तुमको चाहिए बताओ। मरीन ड्राइव में 4-5 BHK का फ्लैट तुमको, उससे ज़्यादा हम डिज़ायर भी नहीं कर सकते, कितना आप जितना सोच भी नहीं सकते। ध्रुव ने ऐसा डिज़ायर किया था, मटेरियल डिज़ायर जिसकी कोई सीमा नहीं है। भले
मैं तो सोच रहा हूँ, मैंने आज तक पढ़ा नहीं किसी व्यक्ति का इतना डिज़ायर, उतना ध्रुव महाराज का डिज़ायर था, मटेरियल डिज़ायर। मुझे उत्तानपाद उनके पिता नहीं, पिता के पिता स्वयं मनु वो भी नहीं, उनके पिता ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए मेरे को। अभी अपन तो कल्पना भी नहीं कर सकते ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य होता कैसा है, कितना है कि नहीं, आप सोच भी नहीं सकते हो। अपने को यही नहीं पता नवी मुंबई कितना बड़ा है। एक बात ऐसा जो है ना, महाराष्ट्र मुंबई कितना बड़ा है, महाराष्ट्र कितना बड़ा है, और ही डिजायर्ड 5 साल का बालक सोच रहा है ब्रह्मा से बड़ा मेरे को चाहिए, और उसके लिए इतना दृढ़ वो है, 6 महीना ऐसा तपस्या किया कि एक पॉइंट पे तो श्वास लिया तो पूरा जो यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का पूरा एयर सर्कुलेशन बंद हो गया। सारे डेमिगॉड गला पूरा वो करने लगे, एकदम सफोकेशन होने लगे, बचाओ बचाओ, बोले कौन है? तो फिर भगवान उसने कहा अरे ये मेरा भक्त है एक ठो, इसका भी माथा ठनक गया, अभी पता नहीं ऐसा डिज़ायर लेके आ गया है, जाता हुई मैं इसको शांत करता हूँ। तो भगवान जो हृदय में थे फटले बाहर आ गए। जैसे ही गायब हुए देखा खोल कर, अरे भगवान ये तो अभी अंदर दिख रहे थे, बाहर कैसे आ गए? आ गए, पूरा फ्लैट प्रणाम किया, कुछ बोल ही नहीं पाया। भगवान ने फिर शंख छुआया सिर पे, तो पूरा वेद मंत्र सब स्तुति शुरू हो गया। वो ध्रुव महाराज को जब भगवान का दर्शन हुआ तब वो इस श्लोक कहते हैं, काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नो स्वामिन कितात्मी वरम न याचेत। हे भगवान, मैं तो कुछ कांच के टुकड़े को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन मुझे तो ऐसा दिव्य रत्न मिल गया, अब मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। ये जो फ्रूट लेडी वेंडर है, फ्रूट लेडी, ये भी जो है पहले इसकी इच्छा थी कि मुझे धन कमाना है, लेकिन क्योंकि भगवान के संपर्क में आ गई, उनके नाम के संपर्क में आ गई, वो डिज़ायर ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी भगवान ने इसको एबंडेंट वेल्थ दिया, लेकिन वो दिया, लेकिन जब उसने उस वेल्थ को त्यागा तब क्या दिया? कृष्ण प्रेम। तो देखिए, आपकी कोई भी इच्छा हो भगवान उसको पूरा करेंगे, लेकिन फिर और एक टेस्ट आएगा, वेदर यू रियली वांट दैट और यू वांट मी। तो कृष्णा के लिए धन संपत्ति देना, ऐश्वर्य देना, पोस्ट पोजीशन देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो उन एक इच्छा होती है उनके, तो इंद्र को बोलते हैं तू अब नीचे उतर, उसको हटा दे, एक असुर को बैठा देंगे वहाँ पर जाके, किसी को बैठा देंगे, फिर कोई और प्रार्थना करेगा उनसे आकर के। भगवान आराम से कर सकते हैं, भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक और स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक राजा, अब उसके दरबार में एक ब्राह्मण था जो भगवान का बार बार नाम लेता था। तो उस राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, बोला बता भगवान करते क्या है? बहुत भगवान करते रहता है, भगवान दिन भर करते क्या? उनका जॉब क्या है? जॉब प्रोफाइल बताओ, उसका डिस्क्रिप्शन क्या क्या करते हैं भगवान दिन भर। तो ये तो बड़ा सोचे पड़ गया, बोले यार क्या जवाब दूँ इसको अभी। बोले अगर कल दोपहर तक जवाब नहीं दिया ना, तेरा गला काट देंगे, बहुत भगवान का नाम लेता है। तो ये जा रहा था ऐसी खेत से, खेत में एक जो क्या बोलते हैं वो धान काटने वाला व्यक्ति, बोला क्या हुआ ब्राह्मण देवता, इतना आप दुखी क्यों? बोला पता नहीं यार, अच्छा मुश्किल में फंस गया, ये ऐसा प्रश्न पूछ दिया जो मेरे को तो कभी तो सूझा ही नहीं आज तक। बोले भगवान दिन भर करते क्या? पूरा शेड्यूल दो। बोला सुबह कितना बजे उठते हैं, क्या खाते, सब बताओ, करते क्या भगवान? बोले अरे इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना परेशान हो तुम? बोले चल मैं चलता हूँ कल तुम्हारे साथ। तो कल लेके गया, दरबार लगी, सब पेश हुए। तो ये जो राजा था ये पूरा ऊपर बैठा हुआ था, जैसे 10 सीढ़ी चढ़ के ऊपर बैठा हुआ था। तो प्रश्न पूछा गया ब्राह्मण से, ब्राह्मण क्या करते हैं भगवान दिन में बताओ। तो ये जो धान काटने वाला व्यक्ति था ये बोला मैं बताता हूँ क्या करते हैं भगवान, मैं इसका सहयोगी हूँ, मैं बताऊँगा। तो उस राजा को बोला इस उत्तर पाने के लिए आपको सबसे पहले नीचे उतर के आना पड़ेगा, आप वहाँ से वो नीचे उतर के आइए। राजा बोला ठीक है आ जाता हूँ। नीचे उतर के आया और ये जो था धान काटने वाला व्यक्ति ये चढ़ के ऊपर बैठ गया, उसके सिंहासन पर बैठ गया और वहाँ से बोलता है ये करते हैं भगवान दिन भर। जो ऊपर बैठा रहता है ना और जिसको अहंकार होता है उसको नीचे पटकते उठा करके, और हम जैसे लोग जो नीचे रहते हैं उनको ऊपर बैठाते हैं। ये भगवान करते हैं। बोला मान के भाई आप उतर नीचे। तो क्या है, भगवान के लिए बड़ी बात नहीं है, कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक को डुबाए। भगवान कब किसी को उठा के स्वर्ग बैठा देंगे, किसी को नरक में डुबा देंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो किसी को भी दे सकते हैं, वो धन धाने किसी को दे सकते हैं। जैसे रहुगण को उन्होंने कहा, जड़ भरत ने कहा, रहुगण पालकी में चल रहा था और ये जड़ भरत उनको लेके चल रहा था पालकी में। तो जड़ भरत तो बहुत रियलाइज सोल थे, है ना। तो इनको उपदेश से बोलते हैं ए राजा, आज तुम पालकी पे हो, कल मैं पालकी में था। आज तुम राजा हो, मैं रंक हूँ, कल मैं राजा बन जाऊँगा, तुम रंग बन जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये
चीज़ें भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान अपनी शुद्ध भक्ति नहीं देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है, भगवान अपनी भक्ति नहीं देते जल्दी से, क्योंकि अगर भक्ति दे दिए ना तो भगवान को बिकना पड़ जाता है। दिस इज़ द सीक्रेट। सीक्रेट ये है कि इफ़ कृष्णा गिव्स हिज डिवोशनल सर्विस ही विल बी सोल्ड आउट, वो बिक जाएंगे। विक्रीडितम, विक्रीडितम एक शब्द आया है जहाँ भगवान अपने को बेच देते हैं। क्या चीज़ से? तुलसी दल मात्रेना। अद्वैत आचार्य अभी चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस गया, बोलते हैं कोई व्यक्ति अगर शालिग्राम शिला को एक तुलसी पत्ता और गंगा जल में डुबा करके चढ़ा दे, भगवान को शालिग्राम पूजा करे, विक्रीडितम, भगवान अपने को बेच देते उस व्यक्ति को। बता, ये है भक्ति का प्रभाव। तो ये जो फ्रूट वेंडर थी, इसको धन तो मिला, लेकिन इसने धन को भी त्यागा, तभी भी इसको क्या है, शुद्ध भक्ति मिल गई। ऑफ कोर्स अब हम लोग के लिए अभी ये इंस्ट्रक्शन अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। हम लोग क्या सिखाया गया अभी, इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप भक्ति करो, आप अच्छा जॉब मिला, मैं आज से जॉब त्यागता हूँ, अब तो फुल टाइम। नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड एट अ सर्टेन लेवल, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थिति के अनुसार उनको बताया गया है। दिस हैज़ टू बी डन अंडर इंस्ट्रक्शंस, अंडर गाइडेंस। अगर गाइडेंस में नहीं करोगे तो क्या होगा, हम अपनी भक्ति में ही नाश कर लेंगे। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल ये बताया, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ प्रभुपाद जी का, क्योंकि हम प्रभुपाद जी के फॉलोअर हैं। एक बार एक व्यक्ति एक न्यूज़पेपर लेके आया, उनके डिसाइपल, और उसमें फ़ोटो में दिखाया कि एक साधु है जिसके सामने एक नोटों का ढेर लगा हुआ है, और उस नोट को ऐसे दिखा रहा है, वो फोटो नहीं चाहिए मेरे को, और उसमें लिखा हुआ है रियल वैरागी, नॉट अटैच टू वेल्थ। रियल वैरागी के फोटो दिया हुआ है, एकदम बढ़िया, उसको हाईलाइट किया गया है। तो बोले प्रभुपाद, सी सच अ रिनांसिएंट सेज इज़ देयर। प्रभुपाद ने कहा मेरा अभी कैमरा लाओ, मेरा भी एक फ़ोटो खींचो। उनके सामने एक ढेर किया गया, और प्रभुपाद जी ने ऐसे किया नोटों को, ऐसे बोला मेरा फ़ोटो खींचो अभी। बोले व्हाट इज़ दिस? बोले खींचो खींचो, उसको पूरे वर्ल्ड में न्यूज़पेपर में डालो। बोले ही इज़ अ फॉल्स वैरागी एक्चुअली, बिकॉज ही इज़ थिंकिंग कृष्णास मनी सेपरेट फ्रॉम हिम। वो सोचता है कि ये जो पैसा है ये भगवान से अलग है, लेकिन हमारा फिलॉसफी क्या है, ये पैसा भगवान की सेवा के लिए है। रियल वैरागी कौन है? युक्त वैराग्य से उच्चते, रूप गोस्वामी ने सिखाया। इस संसार की हर एक वस्तु को वो भगवान का समझ करके उनको उसकी सेवा में लगाता है, वो असली वैरागी है। समझ रहे? क्योंकि जब आप सोच रहे हो कि अगर ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये सब जो है कृष्णा का नहीं है, कृष्णा से अभिन्न है, इसको त्यागो, ये फॉल्स वैराग्य है, ये फॉल्स वैराग्य है। तो हम लोग का फिलॉसफी क्या है, वी हैव टू यूज़ एवरीथिंग। तो अभी अगर ये फ्रूट वेंडर की अगर हम होते मान लो, तो हम लोग क्या करते, इस सोना जवाहरात को बेच करके इस्कॉन टेम्पल बना देते, है कि नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभुपाद जी जब इस्कॉन जुहू का लैंड डीलिंग हुआ था, तो जिस दिन उनका फाइनल डील हुआ था, उनके हाथ में लैंड आया था, उसी दिन उसने कहा था, उन्होंने प्रभुपाद जी के सामने एक वो वहाँ जो लोकेलिटी की कुछ माताएं थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, प्रभुपाद जी ने कहा सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू बिल्ड कृष्णास टेम्पल, हु विल कंट्रीब्यूट फर्स्ट? कौन पहला इसमें योगदान देगा? वहाँ एक माता जी खड़ी थी, वो आके अपना सोने का बैंगल, गले का हार, इधर जो मांग टीका पहनते हैं, सब उतार के बोले प्रभुपाद जी माई फर्स्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस टेम्पल। प्रभुपाद जी बोले यू आर ब्लेस्ड, तुम भगवान की तुम्हें कृपा आ जाएगी। मैं तो पढ़ के हैरान रह गया, कोई देगा भी आज ऐसा? बट इंडियन लेडीज़ इतनी ज़्यादा मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा होती है कि तुरंत हठात उसने अपना सारा सोने का सब निकाल करके दे दिया, प्रभुपाद जी मेरी तरफ से पहला डोनेशन आपके लिए, मंदिर के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो और प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसको यूज़ करके भगवान के लिए इतना सुंदर मंदिर बनाया। क्योंकि अभी हमने परसों ही 50 साल मनाया जब प्रभुपाद जी राधा रास बिहारी जी को लाया था जुहू मंदिर में, पहली बार 50 ईयर्स सेलिब्रेट किया, है ना। तो पॉइंट क्या है, व्हेन यू गिव समथिंग कृष्णा, आप ये मत सोचिए कि भगवान, पहली बात तो वो आपका है ही नहीं, जो भी हम दे रहे हैं भगवान को वो हमारा है ही नहीं। अब देखते हैं हम क्या क्या दे सकते हैं भगवान को। हाँ, आप क्या दे सकते हो भगवान को, बताइए आप क्या दे सकते हो भगवान को? कौन क्या दे सकता है भगवान को? हाँ, एनीबडी यहाँ ऑनलाइन में कोई चैट में लिखा जाएगा, आप क्या दे सकते हो भगवान को? सेवा। ओके, सेवा ठीक है। क्या सेवा में आप क्या लगाते हो अपना? हाँ वो ठीक है, लेकिन आपके शरीर से क्या जा रहा है सेवा में?
एनर्जी जा रही है, आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, हाँ टाइम दे रहे हो, करेक्ट। और क्या दे सकते हैं हम लोग? एनर्जी, टाइम, व्हाट एल्स वी कैन गिव? फल फ्रूट। हाँ हाँ, फल फ्रूट कहाँ से आएगा वो? मनी। सबसे बड़ा तो वही है। अरे पैसा कोई नहीं देगा, है ना, मनी, करेक्ट। व्हाट एल्स? और हम क्या दे सकते हैं भगवान को? हाँ, प्रेम दे सकते हैं हम भगवान को। उतना है क्या हमारे पास? हाँ, जितना दे। वेरी गुड, हम भगवान को लव दे सकते हैं अपना, प्रोवाइड हमें पता होना चाहिए कैसे लव देना है ना। तो नहीं तो हम सेंटिमेंटल खाली ओ कृष्णा आई लव यू, ठीक है, बाहर गए गर्लफ्रेंड आ गई, ओ आई लव यू टू। Then Krishna will tell, my dear child, you have to choose one only. So, when to give love, then give pure love. Okay. Energy, time, money. What else? Intelligence. बुद्धि दे सकते हो भगवान को अपनी, बुद्धि लगा रहे ना अभी हम लोग इतना सेटअप करने में, सब करने में, बुद्धि दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं हम लोग भगवान को? उसको दे देते, ले तू जा, मैं प्रभु बोले दूसरों को लेके आए, तू जा मंदिर में, मैं बाहर रहता हूँ। ऐसे कई ऐसे माता आती है, मैं बोलता माता जी प्रभु जी आए क्या? नहीं, प्रभु जी गेट के बाहर है, प्रभु जी मेरे को भेजे, तू जा भक्ति कर, मैं बाहर हूँ भाई। नहीं, करेक्ट, प्रचार करके दूसरों को, उसमें भी ये आता टाइम, एनर्जी, बुद्धि। वॉइस दे सकते हैं, प्रभु जी ने कहा, अच्छा है भगवान को अपने अपनी वॉइस। तो जो चीज़ हमारे पास है, ये हमारी वस्तु है, वो हम भगवान को दे सकते हैं, है ना। हमारे पास जो एक्चुअली हमें बिलोंग करता है, वो भी रियल सेंस हमारा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये वॉइस हम बोल रहे हैं, वो हमारा है कि नहीं है, कैसे बोल सकते हो आप? कल पता नहीं क्या हो जाए इस थ्रोट में, ले आवाज़ ही नहीं निकलेगी, हो गया ना। एनर्जी देखो, भगवान क्या बोलते हैं कृष्ण गीता में, बलवताम बलवचास्म्याम, जिसके अंदर जो बलवान है, जिसके अंदर जो शक्ति है, वो भी मैं हूँ, वही। तो अभी मान लो हमें पैरालिसिस अटैक आ गया, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। आप धन देख लो, रातों रात लोग जो है पॉपर बन जाते। तो एक्चुअली सब कुछ है कृष्णा का, लेकिन फिर भी हमारे संरक्षण में रखा गया है, हमारे केयर में रखा गया है। तो हम एटलीस्ट जो हमारे केयर में, हमारी प्रॉपर्टी के अंदर है, उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट हम उसको लगा सकते हैं। देखिए अब कृष्णा का ब्यूटी देखिए, जो चीज़ हमारी है भी नहीं और जिसको भगवान हमसे हट से छीन सकते हैं, वो भी हम भगवान को देते हैं। भगवान कितना देते हैं हमको, आप सोचिए, आप ज़रा सोचिए। अब ये फल, ये कहाँ से तोड़ के लाई होगी? फल पेड़ से तोड़ के लाई ना। पेड़ किसका है? कृष्णा का है ना। तो जो चीज़ है नहीं हमारा और वो हम भगवान को ऑफर करते हैं, तब भगवान इतना देते हैं। सोचिए कितना, भगवान कितने ज़्यादा रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जाम्पल में कहता, जैसे हम बचपन में मदर्स या फादर्स डे पर, है ना, आप माता पिता के लिए उस गिफ्ट लेके आते हो। हाँ, अभी अपना तो कमाया हुआ 1 रुपया है नहीं, तो मुझे याद है मैं मेरी मदर के लिए जब गिफ्ट लाया था तो उनसे ही पैसा मांग के गया था। मम्मी थोड़ा पैसा दे दो, बोली क्या करेगा, बस दे दो, कुछ तो लाना है। बट व्हेन आई ब्रॉट दैट गिफ्ट, आज तक रखा हुआ उनके पास, वो कितना साल हो गया उसको। तो उसी का, जिस प्रकार गंगा जल, आप गंगा में जाते हो तो गंगा जल को आप उठा करके गंगा को अर्पण करते हो आपस में, और उससे आपको कितना पुण्य मिल जाता है। तो है नहीं, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। सारी चीज़ें भगवान की है, लेकिन उसमें एक चीज़ हम अपनी ऐड कर देते हैं, वो है भक्ति, वो है भक्ति। और उसी को भगवान टेस्ट करते हैं। एक्चुअली जो भी ऑफरिंग को भगवान टेस्ट करते हैं ना, वो टेस्ट उस ऑब्जेक्ट को नहीं करते, उसकी भक्ति को टेस्ट करते हैं। दैट्स वाई इवन इफ somebody donates money but he's proud, I am the donor, I have done this। कोई व्यक्ति जैसे प्रोजेक्ट प्रचार कर रहा है, कोई अच्छा कीर्तन कर रहा है, कोई अच्छा क्लास दे रहा है, और वो इफ ही स्टार्ट्स थिंकिंग मैंने किया है ये, मैं ये हूँ, भगवान उसको टेस्ट नहीं करते, फिर बोलते हैं कड़वा है, बहुत घटिया बनाया है इसको, क्योंकि इसके अंदर भक्ति नहीं है। समझ रहे हो? तो इसलिए आप जब भी ऑफर करते हो कोई भी चीज़ विद भक्ति एंड लव, कृष्णा टेस्ट इट
और भगवान जब उसको टेस्ट करते हैं, और जब भगवान का टेस्ट किया वो महाप्रसाद बन के आपको वापस आता है और फिर आप उसको टेस्ट करते हो, तब आपका हैप्पीनेस करोड़ गुना बढ़ जाता है। समझ रहे हो? तो जो धन, मान लीजिए आपने कुछ भगवान के लिए सेवा किया, भगवान रखेंगे नहीं इसको, लेकिन भगवान उसमें अपना सलाइवा मिला के दे देंगे, लो मेरे भक्त अब तुम टेस्ट करो, और आपको एनर्जी, बहुत हैप्पीनेस आएगा। इसलिए आप देखोगे जब हम लोग कीर्तन में डांस करते हैं, आई परसों हम लोग ने अपना पूरा हाथ, ज़बरदस्त डांस है, कल ज़बरदस्त सोए भी हम लोग, उसके बाद इतना थक गए थे, बट एनर्जी, एक्सटेजी कहाँ से आ रही है? वो क्योंकि हम अन्य एनर्जी भगवान के लिए लगा रहे हैं, तो भगवान उससे खुश हो रहे हैं, भगवान वापस रिस्पेक्ट कर रहे हैं और एनर्जी बढ़ रही है हमारी। एंड आप, जैसे मैं बता रहा था वो कल, कीर्तन में अगर आप आधा पौन घंटा बैठ गए, उसके बाद देखिए आपकी एनर्जी बढ़ती आती है, और जितना आप नाचते उतना और मन करता नाचने का, उस समय तो एटलीस्ट, ये आपने ऑब्जर्व किया है ना, थकते नहीं है। मतलब लिटरली परसों गौर पे हम डांस करते, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और 2-4 घंटा भी कीर्तन कर सकता हूँ। हालांकि उसके बाद मेरा क्या होता मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी इतना एक्सटेसी आ रहा था। क्यों? क्योंकि जितना आप कृष्णा को देते हो उतना कृष्णा रेस्पेक्ट करते हैं, और उससे आपकी एनर्जी और बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं दुआ लागे होड़ा होड़ी। यही तो गोपी और कृष्ण में होता है। गोपियाँ सुंदर सज धज के आती है भगवान को दिखाने के लिए। भगवान जब गोपियाँ को देखते हैं, भगवान खुश होते हैं। जैसे ही भगवान खुश होते हैं तो भगवान का चेहरा सुंदर हो जाता है। अब भगवान खुश हुए, गोपियाँ देखती कि अरे हमारे सुंदरता से भगवान खुश हो रहे हैं, इनकी सुंदरता बढ़ जाती है। फिर भगवान इनको देखते हैं, भगवान की और खुशी बढ़ जाती है। तो इधर भगवान का हैप्पीनेस बढ़ रहा है, इधर इनका सुंदरता बढ़ रहा है। अनलिमिटेडली चल रहा है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, यही चल रहा है, यही चल रहा है। भक्त सेवा करता है, भगवान खुश होते हैं। तो जब भगवान को देखता है, भगवान खुश हो गए, भक्त और सेवा करता है। फिर भगवान देखते हैं, अरे और सेवा किया, भगवान और खुश होते हैं। तो भगवान खुश हो जा रहे हैं, भक्त का सेवा बढ़ते जा रहा है। इसीलिए आप देखोगे, इवन हमने इस्कॉन में भी देखा, जो लोग जितना ओल्ड होते हैं ना, उतना ज़्यादा सेवा करते हैं वो लोग। जितना जो बूढ़े होते जाते हैं, प्रभुपाद जी एक परपॉइंट में लिखते हैं अपने कि इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट। वन हु बिकम्स एज मच ओल्डर ही बिकम्स मोर एंथुसियास्टिक टू सर्व मोर। श्रील प्रभुपाद जी को देखो, चलने की ताकत नहीं है, बोलने का वो नहीं है, खाना पच नहीं रहा है, बोलते गोवर्धन परिक्रमा करूंगा। लड़ गए इनके सारे डिसाइपल्स, बोले नहीं वी कांट गो, बोले नहीं मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे सेवा करना है, भगवान को मुझे सेवा करना है। अंत में बेड पे सेवा करते करते शरीर छोड़ दिया प्रभुपाद जी ने। सोचो तो ये कहाँ से आ रहा है? दिस इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल एक्सचेंज बिटवीन लॉर्ड एंड डिवोटीज। सो एनी हाउ, देखिए नाउ ऑफ कोर्स आई हैड सम मोर एग्जांपल्स। इवन सी प्रभुपाद भी, श्रील प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल इसमें आता है। मेरे पास और एक पास्ट टाइम था सुदामा, लेकिन वो बोलने का समय नहीं हुआ। कभी और इस टॉपिक को आगे लेकर के सुदामा पास्ट टाइम बताऊंगा, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स है और बहुत अच्छा स्टोरी है। प्रभुपाद जी एक बार क्लास दे रहे थे, शायद अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का अपीयरेंस डे पर, और बोलते बोलते उनके आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आई लेफ्ट 5 चिल्ड्रेन बट कृष्णा गेव मी 5000 चिल्ड्रेन। उस समय उनके 5000 शिष्य थे प्रभुपाद जी के, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे, यू आर नेवर अ लूजर व्हेन यू गिव टू कृष्णा। हाँ, उन्होंने स्टार्ट यहीं से किया था, यू नेवर लूज एनीथिंग व्हेन यू गिव टू कृष्णा। तब उन्होंने कहा, आई गेव अप 5 चिल्ड्रेन, क्योंकि उनके 5 बच्चे थे, और वो 5 बच्चे तो खुद के बच्चे थे ही, लेकिन वो उतना अलाइन नहीं कर पाए प्रभुपाद जी से। लेकिन जो उनके डिसाइपल्स हैं, उनका क्या कहना, उन लोगों ने प्राण त्याग दिए प्रभुपाद जी के लिए। हाँ, मैंने कई एग्जाम्पल्स दिए भी थे, लास्ट टू लास्ट क्लास में बता रहा था। तो ऐसे ऐसे डिसाइपल्स प्रभुपाद जी को मिले, जो प्रभुपाद जी की एक वाणी पर अपना गला कटवाने को तैयार थे। एक वाणी पर बोले, कृष्णा गेव मी 5000 डिसाइपल्स। तो इसीलिए आप एक चीज़ याद रखिए, यदि आप कृष्णा के लिए कुछ चीज़ त्याग रहे हो और आप छोड़ रहे हो, आप ये याद रखना, उसका रिटर्न आपको बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। तो यहाँ रिटर्न 100% नहीं है, 10,000% होगा। जब भगवान देते किसी को ना वापस में, तो इतना कुछ देंगे, इतना कुछ देंगे, आपको लगेगा कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। इसलिए कई बार मैं बता रहा था एग्जाम्पल कि जब हम ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए, है ना, तो क्या बाकी जो रिलेटिव सब लोग हैं वो थोड़ा सा रो रहे हैं, सब बोल रहे हैं, अरे बेटा तेरा क्या होगा, भविष्य तेरा क्या होगा, ये क्या होगा। और एक बार हम लोग देखिए, हम लोग, हालांकि हम लोग का कोई अर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है, बट आप देखोगे जितने गैजेट्स और ये हमारे पास है आज, किसी के पास नहीं है हो गई। मतलब जो चीज़ हम लोग को सुविधा मिल रही है, रियली, अभी जब भी मैं घर जाता हूँ तो जो भी नई चीज़ आती है ना,
मेरे ब्रदर का है, वो डॉक्टर है, उसके पास बहुत गिफ्ट्स आते हैं, एमडी है ना, तो बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं। सबसे पहले वो मेरे सामने ला के रखता है, कुछ चाहिए तेरे को इसमें से, जो चाहिए ले ले। अभी कल भी क्या है, मेरी सिस्टर को सामान आया, सबसे पहले मेरे सामने, कुछ चाहिए, हर चीज़। तो अगर मेरे मदर फादर भी कुछ भी चीज़ आएंगे, पहले इसको दे दो। वो सोचता है बेचारा ब्रह्मचारी कहाँ रहता हो, क्या रहता होगा। तो सही में हम लोग जब घर जाते हैं ना, क्या आइटम बनाए तेरे लिए बता, क्या खाएगा, क्या मीठा खाना है, मतलब अरे मीठा तो मात ही दो, हम लोग हर दिन फीस्ट खा रहे हैं यहाँ पर इस्कॉन में। मैं आपको एक व्यंग्यात्मक में बता रहा हूँ, लेकिन वो सच्चाई है। हम किसी के भी घर जाते हैं ना, 10 आइटम परोस देंगे। मैं अभी कल ही बता रहा ड्यूटी को कि मैं अभी जा रहा था ट्रेन से, तो हमने एक कांग्रेगेशन ड्यूटी को कहा कल्याण से, उन्होंने बोला प्रसाद प्रभु जी आप अरेंज कर सकते हैं क्या। सुबह 7 बजे मेरे लिए वो 10 आइटम बना के लाया, ब्रेकफास्ट अलग, लंच अलग, डिनर अलग। प्रभु जी 3 टाइम आपका सफ़र में आएगा, 3 टाइम प्रसाद लीजिए। उसमें आप यकीन नहीं करोगे, वो रायता के लिए अलग से पूरा मसाला तक भी दिया था, मसाला का डब्बा भी, प्रभु जी रायता बना के बढ़िया से खाना। मैं बोला अरे बाप रे, मैं उनको बोला कुछ लक्ष्मी दूँ क्या, बोले क्या लक्ष्मी, प्रभु जी आप जो सेवा कर रहे हैं भगवान के लिए, आपकी सेवा, अब मुझे ही पता है कि मैं क्या हूँ जो भी अंदर, लेकिन स्टिल इतना कुछ, इतना ज़बरदस्त रेसिप्रोकेशन, ये कौन कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, ये कृष्णा कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज हमने भगवान के लिए कुछ छोटा सा सुख त्याग दिया, या कुछ थोड़ा बहुत त्याग दिया, कृष्णा इतना दे रहे, यकीन नहीं मानोगे। अभी मैंने एक बार बोला कि अरे हम लोग को ट्रैवलिंग कुछ नहीं है, कार तक खरीद के दे दिया गया हमको यहाँ पर। यकीन आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने लाइफ से बता रहा हूँ, मैं आज जितना चीज़ हमको मिला है, उतना अगर हम अपने लाइफ को बसा करते, इतना हम कभी ज़िंदगी में कर भी नहीं पाते जितना हम लोग को मिला है। इतना रेस्पेक्ट, इतना ये, जस्ट बिकॉज हमने ये कपड़ा पहन लिया, हमने भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कुछ नियमों को पालन कर रहे हैं, उससे आप देखिए बड़े बड़े लोग, करोड़पति लोग आते हैं, वो पाँव छूते झुकते हैं हम लोग के सामने, बोलते हैं प्रभु जी आशीर्वाद दे दो थोड़ा सा, हम भी कुछ आगे बढ़ जाएंगे। रियली लिटरली हमने देखा है ऐसे। क्यों? वो हमको नहीं झुक रहे हैं, वो कृष्णा को झुक रहे हैं, प्रभुपाद जी को झुक रहे हैं, क्योंकि हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज वे आर रिप्रेजेंटिंग। जैसे एक हवलदार आता है, तो हवलदार आता है तो आप उसको भी देख डरते हो ना, सम्मान देते हो ना उसको, क्यों? क्योंकि आप गवर्नमेंट, पुलिस कमिश्नर, ये सब बड़े बड़े लोग से आप डरते हो एक्चुअली, लेकिन हवलदार को एक वर्दी पहना है, उसको रेस्पेक्ट मिलता है। इसलिए हम भी जो धोती कुर्ता पहनते हैं ना, तिलक लगाते हैं सिर पे, कंठी माला पहनते हैं, हम केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कृष्णा को, इतना मिल रहा है। सोचिए, एक भक्त बता रहे थे हम नाटक कर रहे हैं, इतना मिल रहा है, असली में करोगे तो क्या मिलेगा। आप हम जब नाटक कर रहे हैं भक्त बनने का, आप बने नहीं अभी तक पूरी तरह भक्त, इतना मिल रहा है, असली में अगर भक्त बनाएंगे तो कृष्णा क्या से क्या नहीं दे देंगे। भगवान अपने भक्तों के लिए एक एक ब्रह्मांड को देने को तैयार है, इतना करने को तैयार है भगवान, क्योंकि एक भक्त के लिए भगवान के सामने ये ब्रह्मांड कुछ नहीं है। एक शुद्ध भक्त के लिए भगवान के लिए कुछ नहीं है। ये इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से, इतना ज़्यादा है। तो इसीलिए जब हम अपना समय एनर्जी दे रहे हैं, चलिए ये तो ट्रांसलेट बात होगी, मैं आपको अभी कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स बताता हूँ जो हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है। अभी आप लोग बताइए क्या मिल रहा है, फिर मैं बताता हूँ कुछ और पॉइंट। नाउ वी कैन हियर फ्रॉम डिवोटी ऑल्सो। आप लोग बताइए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। व्हाट वी गेट व्हेन हम अभी भक्ति कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको, बताइए। कुछ मिल रहा है कि नहीं? ज़बरदस्ती मार पिटाई करके किया जा रहा है, भक्ति कराया जा रहा है आपसे, क्या मिल रहा है बताओ? हाँ, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ओके, आसूबुर कह रहे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हमने, ठीक है। शांति, ठीक है, एक ही बात है। हाँ, क्या मिल रहा है और? शांति, ठीक। अरे भाई सब बहुत शांति शांति मिल रहा है, क्या ये ओम शांति हो गया क्या हमारा? हाँ, एंगर, ओके। बेसिकली गुड क्वालिटीज मिल रही है हमें, है ना। हम क्या थे, है ना, एक तरह से हम दानव थे, अभी हम इंसान बन रहे हैं, है कि नहीं है। अभी हम दानव थे, अभी हम इंसान बन रहे हैं एक्चुअली में, है ना। आप सोचिए अगर आज हम भक्ति में नहीं होते तो कहाँ क्या होते, है कि नहीं है। पता नहीं मैं किस नाले में पड़ा होता, कौन सी बाटली पकड़ करके, और मेरे को कोई होली के दिन कोई उठा के ले आया होता कहाँ पर। मैंने कल न्यूज़ में देखा, एक व्यक्ति पी इतना ज़्यादा चढ़ा लिया था होली दिन, 4 चाकू उसके हाथ में था, 4 बार स्टैब कर लिया अपने आप को, है ना। कानपुर में इंसिडेंस हुआ, वो बेचारा मर गया, अभी उसको पता भी नहीं चला, होली में इतना ज़्यादा ड्रंक था वो। तो हम भी पता नहीं ऐसी कुछ भांग वांग चढ़ा करके कहाँ नाच रहे होते, कोई पता नहीं था किसी को। ये सच्चाई है। लेकिन आज हम वही होलिया में, गौर पूर्णिमा में हम कीर्तन में नाच रहे सुबह 6 बजे उठ करके। बताइए क्या से क्या हम लोग बन गए, है कि नहीं है। तो गुड क्वालिटीज, यस। यहाँ पर एक उदाहरण है, एक्साइटमेंट मिल रहा है हम लोग को, यस। एक्साइटमेंट सेंस हैप्पीनेस। ऋषभ वो लिख रहे हैं रेस्पेक्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत रेस्पेक्ट मिल रहा है। अरे
आप सोचिए, अभी आप बाहर होते थे, हम लोग जॉब में जा करके अपने बॉस को सलाम ठोकते थे, हैं? यहाँ हम लोग धोती कुर्ता में है तो बाहर से लोग आके हमको सलाम ठोकते हैं, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा बोल के हाथ जोड़ते हैं हमारे तरफ, बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई वो नहीं है, खाली धोती कुर्ता पहना है बोल करके। कल का ही भक्त आया होगा, वो पहला ही दिन कोई पहना होगा धोती कुर्ता, उसको भी आके हरे कृष्णा करते, प्रणाम करते लोग, है कि नहीं है? तो इतना रेस्पेक्ट मिल रहा है हम लोग को, वेरी गुड। व्हाट एल्स वी आर गेटिंग, क्या मिल रहा है हमें? रियल एंजॉय, हाँ, रियल एन्जॉयमेंट मिल रहा है हमें, रियल हैप्पीनेस मिल रहा है हमें। वो तो अब टेस्ट करना पड़ेगा सही में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कल के बोलने के लिए, बिकॉज रियल एन्जॉयमेंट मीन्स इट शुड कंटिन्यू, इट शुड गो ऑन, है ना, इट शुड गो ऑन, यस, बट दैट्स करेक्ट, रियल हैप्पीनेस हमें मिलता है। व्हाट एल्स वी आर गेटिंग, हम भक्ति करने से प्रसाद हम अगर वो नहीं मिल रहा तो शायद आप नहीं आते, मिल रहा है बोल के हम लोग आ रहे हैं प्रसादम, बट प्रसादम मीन्स मर्सी, एक्चुअल प्रसादम मीन्स मर्सी, भगवान की कृपा मिल रही है हम लोगों को, यस करेक्ट। आई हैव मेड सम पॉइंट्स। प्रभुपाद जी ने कहा यदि कोई व्यक्ति भक्ति में केवल जुड़ जाए तो उसका नेक्स्ट लाइफ ह्यूमन बर्थ गारंटीड है। नेहाभिक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भया। आपको पता नहीं है, आप रोड में जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट लिखा होना चाहिए था, लेकिन आपको गाड़ी खाली छू के चल जाती है। ये क्यों? थोड़ी सी भक्ति करने का फल है ये। थोड़ी सी भक्ति करने से प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी यहाँ तक कह दिया, यदि कोई व्यक्ति मेरे बुक को केवल स्पर्श भी कर दे, छू भी दे, उसको अगला जन्म ह्यूमन लाइफ मिल जाएगा। अभी जिसने नहीं छुआ जाके पकड़ लो किताब, प्रभुपाद जी किताब कहीं जाए तो, जहाँ भी आपके घर में हो गया गई है, देखो वो टच भी कर रहे हैं उधर इतना बेनिफिट है भक्ति करने का। आप सोचिए, आपको पता नहीं है आप हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइफ अगर हम लोग को कोई एनिमल लाइफ मिलता था ना, आपको पता नहीं कितना कष्ट है उसका, बहुत ज़बरदस्त कष्ट है। एनिमल लाइफ ये मत सोचिए कि बड़ा आराम है। एक बार प्रभुपाद जी क्लास चला था तो प्रभुपाद जी ने कहा यू विल बिकम डॉग इन द नेक्स्ट लाइफ इफ यू बिहेव लाइक दिस। तो उसने कहा सो स्वामी जी इट इज़ गुड टू बिकम डॉग, अच्छा ही है मैं कुत्ता बन जाऊँ। देखो इन कुत्तों को, जो इनकी मेम है, इनको बढ़िया से एलसी से पूरा अपने कार में बैठा के लेके जाती है करने के लिए। प्रभुपाद जी का यू हैव माई ब्लेसिंग्स, बिकम डॉग इन द नेक्स्ट लाइफ। प्रभुपाद जी को मान ही नहीं आता वो बात को, वो सोचता था कि ये कुत्ते का लाइफ भी अच्छा है, बेचारा बहुत परेशान होगा। तो एक्चुअली हम सोचिए नीचे लाइफ में, मतलब लोअर फॉर्म्स में हम डिग्रेड होने से बच रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग भक्ति। गारंटीड है ह्यूमन लाइफ, गारंटीड। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर हम भक्ति किए, क्यों? क्योंकि लाइकली है कि हम शुद्ध भक्ति नहीं भी कर पाए, हम पूरा नहीं कर पाए, तभी भी आपका नुकसान नहीं है। कृष्णा कहते हैं गीता में, ये नुकसान नहीं है। मैं तो यही सोच करके बड़ा खुश रहता हूँ कि भाई कम कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है भाई हमसे नहीं होगा, इतना ज़्यादा प्योर भक्ति हम नहीं कर पाएंगे, शुद्ध भक्ति। तो कोई बात नहीं, जितना कर रहे हैं उसमें भी बहुत फ़ायदा है। तो नेक्स्ट लाइफ एक अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, या तो बहुत रईस खानदान में मिलेगा, या तो एक अच्छा ब्राह्मण वैष्णव, मोस्ट प्रोबेबली इस्कॉन में जन्म मिलेगा आपको। मोस्ट प्रोबेबली इस्कॉन में किसी डिवोटी के घर जन्म मिलेगा। बचपन से ही प्रसाद खाओगे, बचपन से ही प्रसाद खाओगे। आप सोचिए कितना बड़ा आपका लाभ होगा इस पर, आप सोचिए, ये गारंटीड है। नेक्स्ट देखिए, अभी जैसे उन्होंने कहा हैप्पी, तो मैं ये पास्ट टाइम अक्सर कहता हूँ, श्रील प्रभुपाद जी के पास एक बार रिपोर्टर आया, उसने कहा स्वामी जी इतना आप हरे कृष्णा कर रहे हो, मान लो पता चला अंत में कृष्णा है ही नहीं तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा अरे हम तो हरे कृष्णा कर रहे हैं, हम तो हफ्ता में 3 बार पनीर खाते हैं, है कि नहीं है? और हम लोग बढ़िया सुबह जल्दी उठते हैं, नाचते कूदते, हम लोग एकदम फिट भी रहते हैं, इतने हम पूरा फुल एनर्जेटिक रहते हैं, बढ़िया, हम तो बढ़िया गाड़ी में भी घूम रहे हैं। हमारे लिए, प्रभुपाद जी के लिए तो कितना पैलेस बनाया गया है, कितना सारा घर है और वो है, हम कहीं भी जाके। इनफैक्ट आप एक बात यकीन करेंगे, अभी जैसे मान लो मुझे कोई अदर स्टेट जाना है कहीं, तो जब मैं घर में बताता हूँ कि मुझे कहीं दूसरा जगह जाना है, तो मेरे फादर बोलते हैं तुझे तो रहने की कुछ चिंता है ही नहीं। मौला ये तो सच बात है, रियली ही टोल्ड मी कि अरे तुम्हारा तो बढ़िया है, कहीं पर भी तुम जाओगे पूरे वर्ल्ड में तुमको कोई टेंशन। मतलब हाँ, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, और ये फैक्ट है। आज मैं कहीं पर भी चल जाऊँ पूरे दुनिया में, अगर वहाँ इस्कॉन है तो मुझे तो फ्री में रहने को मिलेगा, रहने को फ्री मिलेगा, खाने को फ्री में मिलेगा। सच है कि नहीं है ये बताओ?
और अगर कोई बाहर का व्यक्ति जाएगा उसको क्या पहले बुक करना पड़ेगा होटल, सोचना पड़ेगा कहाँ खाऊंगा कहाँ रहूँगा। हम लोग तो कभी कभी क्या है स्टेशन से चल रहे, मान लो कहीं उतर गए और कहीं हम लोग को रुकना पड़ गया और कुछ पता नहीं है कहाँ रहने, सीधा देखते हैं मैप पे कहाँ इस्कॉन सेंटर है, यहाँ पर तुरंत कॉल किया प्रभु जी हम आ रहे हैं। वो तो आप रेड कार्पेट वेलकम करेंगे, ब्रह्मचारी आ रहा है हमारे टेम्पल में, वाह प्रभु जी कल का भागवतम क्लास दे देना। ऐसा होता है। तो इतना तो प्रभुपाद जी ने कहा हम इतने सुखी से हैं और तुम जो इतना पाप कर रहे हो, अगर तुम्हें पता चला कि कृष्णा है तो क्या करोगे बताओ, उस समय क्या करोगे? वो बोला कुछ जवाब नहीं था उसके पास। ये फैक्ट है। तो हम लोग जो है अच्छा क्वालिटीज़ कल्टीवेट कर रहे हैं, हम लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, कि आप देखिए कितना ऑस्पिशियस लाइफ हम लोग जी रहे हैं, कितना शुद्ध लाइफ हम जी रहे हैं। हाँ, ये मुमकिन ही नहीं होता अगर इस्कॉन नहीं होता, अगर भक्त नहीं होते तो, है कि नहीं है? और एक चीज़ देखिए, हम इटर्निटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम जो हैं हम एक ऐसे स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ सब कुछ नित्य है। यहाँ दुनिया कितने फियर में जी रहा है, डर में, मेरा सब कुछ छीन जाएगा। अभी कोविड में कई लोग ने डर के मारे आत्महत्या कर ली है, मैंने सुना अभी कि अरे कोविड आएगा तो क्या होगा, फिर हम ये छीन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है इटर्निटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा जीवन नित्य है। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, हम आत्मा है, हमें पता है, और हम नित्य जीवन को आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे बहुत उत्साहित करता है कि वी आर बिकमिंग फ्री फ्रॉम फियर ऑफ डेथ। हम मृत्यु के भय से बच रहे हैं। आप सोचिए, मृत्यु के भय से बच रहे हैं। अभी मैं उन दिनों एक अपने रिलेटिव के यहाँ गया था, तो वो रिलेटिव को डायबिटीज़ हो गया था। तो वो बता रही थी, मेरी सिस्टर थी, कि जब डॉक्टर ने उनका एक खून टेस्ट के लिए निकाला, ब्लड टेस्ट के लिए, ब्लड देखते बेहोश हो गए। वो तो 40 साल के व्यक्ति थे। ब्लड देखते उनको ऐसा लगा कि मतलब अरे अभी तो मैं गया, मेरा शरीर से खून निकल गया, ये क्या। तो एक्चुअली मुझे भी बहुत ज़्यादा डर था ये जब नीडल घुसता था ब्लड। लेकिन जब से मैं भक्ति में आया ना, तब से जैसी कोई अगर मेरे अंदर सुई घुसाता, मुझे लगता है आई एम नॉट दिस बॉडी। और सच में ये जस्ट बाय नोइंग दिस फैक्ट आई एम नॉट दिस बॉडी, वो भय और पेन चला जाता है। वो ये सच है। आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि जस्ट ये जानना ही कि हम शरीर नहीं है, इतना टेंशन रिलीफ कर देता है, पूछो मत। इतना ज़्यादा हमारा बोझा कम हो जाएगा जस्ट यू नोइंग दिस फैक्ट। एंड देन और एक सबसे बढ़िया काम क्या कर रहे हैं आप, जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं आपके पूर्वजों ने भी नहीं किया होगा ये, क्योंकि आप अपने 21 पीढ़ी का उद्धार कर रहे हैं। ये शास्त्र का स्टेटमेंट है। हाँ, प्रहलाद महाराज को वो कहते हैं नरसिंहदेव ने कहा, प्रहलाद तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, मांगो क्या मांगना है। उन्होंने कहा भगवान ये हिरण्यकशिपु है तो मेरे पिता ही, लेकिन ये तो असुर बन गया अभी, लेकिन इनका उद्धार कर दो प्लीज़, अगर आप मुझ पर खुश हो तो। उसने कहा अरे प्रहलाद तुम क्या बात कर रहे हो, जस्ट बिकॉज तुमने जन्म ले लिया इसके कुल में, तुम्हारी 21 पीढ़ी 3 सप्ताह डिलीवर हो चुकी है, ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है। इसलिए जब आप लोग यहाँ पर डांस करते हो ना, हरी बोल करके ऊपर नाचते हो, तो ऊपर पितर लोक में आपके सारे फोरफादर भी नाचते हैं, हरी बोल। अरे मेरे कुल में ऐसा बच्चा जन्म हो गया जो आज हरि नाम संकीर्तन कर रहा है, और उसका निश्चित है डिलीवर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए इवन भक्तों को आपको समय अपना पिंडदान ये सब चीज़ करना चाहिए, बट उसकी दरकार भी नहीं है अगर वो प्रैक्टिस करा है भक्ति तो। जस्ट बिकॉज ही इज चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्रा, जस्ट बिकॉज ही इज प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी, उसके पूर्वज लोग अपने आप उद्धार हो रहे हैं। तो आपके पूरे परंपरा में जो पूरे लीनियज में जो नहीं किया होगा किसी ने, वो आप कर रहे हो, और आपको पता नहीं कितने ब्लेसिंग्स आपको दे रहे होंगे ऊपर से, आपके सारे जो हम बोलते हैं फोर फादर्स और सब लोग दे रहे होंगे। यू डोंट नो अबाउट दैट। तो क्या नहीं मिल रहा हम लोग को, जस्ट बिकॉज हम सुबह उठ करके आ करके बैठ करके माला कर रहे हैं, वो भी आधा सो रहे हैं आधा कर रहे हैं, किसी भी रूप से हम आ रहे हैं मंदिर, है कि नहीं, अच्छे से कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन उसका बेनिफिट कितना मिल रहा है आप सोचिए। और आपका लाइफ धीरे धीरे प्योर होते जा रहा है। समय की देरी है, थोड़े समय की देरी, आप प्रैक्टिस करते जाइए, देखिए एक दिन आएगा आपको फील होगा कि हमारे हृदय में जो मल था सब साफ़ हो जाएगा, अमलम अपने आप साफ़ हो जाएगा। आपको उस समय इतना रिलैक्स लगेगा कि अरे भगवान क्या दे दिया आपने मेरे को, क्या दे दिया। इसीलिए जब भी डिफ़िकल्ट टाइम्स आए कृष्णा कॉन्शियस में, जब माइंड ट्रबल कर रहा है, लस्ट एंगर ग्रीड आपको सता रहा है, किसी भक्त से अनबन हो गई है, कुछ ही हो गई है, उस समय खाली अपने आप को होल्ड करके अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिए कि जब हम कितने खुश थे,
और जब नेक्स्ट अच्छा मोमेंट आएगा तब आप यह क्या करेगा, ओ थैंक गॉड मैं छोड़ के नहीं गया उस समय। बट कई बार क्या होता है, डिवोटीज लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, छोड़ो अभी ये भक्ति बहुत हो गया यार, बहुत टाइम ले रहा है मेरा, देखो तो ना नौकरी मिल रही है ना छोकरी मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, सब कुछ खाली त्यागो त्यागो त्यागो। हाँ ये लोग सुबह दोपहर 3 बजे बुला लेते हैं हम लोग को, बैठा देते हैं, सुनाते रहते हैं खाली बैठ करके। ये समझ में आता है, ये सच्चाई है। कितना प्रेशर है मेरे ऊपर, हर चीज़ पूछ के करो काउंसलर को, हर चीज़ पूछो। क्या मेरा कोई इंडिपेंडेंस नहीं है क्या, कोई आज़ादी नहीं है क्या, पूरा बांध के रख लिए मेरे को, 16 माला जप करो, सुबह उठो, मंगल आरती आओ, लाइफ को पूरा ऐसा बना दिया ऐसे ऐसा मन में आता है उस समय। लेकिन आप देखोगे यही चीज़ आप फॉलो करोगे ना, एक दिन आपको फील होगा आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे ऊपर एक व्यक्ति है जो मेरे को देखने के लिए, इस दुनिया में ऐसी लोग। आप बताइए कौन सा कुत्ता अच्छा है, जिसके गले में फंदा है, जिसके गले में फंदा नहीं है? हाँ फंदा नहीं है वो ज़्यादा सुखी है। स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट डॉग की जो पालतू कुत्ता कौन सुखी है? श्योर कंफ्यूज हो गया ला। अरे स्ट्रीट डॉग का हालत देखिए, कोई जा करके पेट्रोल फेंक देता है उसके ऊपर, कोई डंडी से मार देता है। कभी देखा आपने? मैं कुत्ते को देखा था, उसको पत्थर मार मार के उसका पूरा इतना उस पर इंजरी हो रखा है बॉडी में, और उस पर फिर नमक फेंक देते हैं, पेट्रोल फेंक देते हैं। कितना तड़पन है। कभी कोई आके उसको उठा के ले जाता है ऐसे ही, कभी खाने को नहीं मिलता, कभी एक्सीडेंट में आके मर जाता है। और जिसके गले में फंदा है वो देखिए, अरे उसके शरीर से 10 बाल गिर जाते हैं, उसको डॉक्टर वाले लेके जाते हैं कि उसको प्रॉब्लम हो गया क्या। देखिए उसको कपड़ा पहनाते हैं, उसको स्नान कराते हैं, बाथ टब होता है उसके लिए, आजकल तो क्या क्या नहीं करते, उसके नाम पर प्रॉपर्टी तक छोड़ के जाते हैं लोग। रियली आपको पता है, अभी मैं पुणे में था, वहाँ पर एक पैटा करके जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपने डॉग को कुछ कर दिया, इवन अगर पालतू कुत्ता भी होगा, आप पर केस हो जाएगा। ऐसे लोग आ गए। तो सोचिए वो पालतू कुत्ता जिसके गले में पट्टा है, उसके लिए कार में अलग से सीट होती है, कार में उसको बिठा के ले जाते हैं और ऐसे मुंडी लाते थे बाहर। देखा आपने? कई बार मैं आता हूँ तो हम लोग जब ओवर क्रॉस करते तो ऐसे मुंडी ला रहा है वो बाहर। बोला अरे यार पता नहीं, कुछ लग रहा है कोई अच्छा कोई डीओटी या कुछ ऐसा ही होगा, कुछ तो गड़बड़ किया होगा, ये भी इस जन्म मिला है। लेकिन डीओटी नहीं होगा, डीओटी होने से तो ह्यूमन मर पेता, बट कुछ पुण्य कम किया होगा, कुछ गड़बड़ किया होगा, लेकिन पुण्य भी किया होगा। तो पुण्य से फैसिलिटी मिल रही है और गड़बड़ से कुत्ता का लाइफ मिल गया है, समझ रहे हो? तो एनी हाउ, तो इसीलिए वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम स्ट्रीट डॉग्स। स्ट्रीट डॉग्स मीन्स अनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं है। हम लोग को सनाथ बनना है। इसलिए जो ये कंठी वाला हम पहनते हैं ना, दिस इज़ लाइक दैट चेन, कृष्णा का हम ये पट्टा है। एंड वी टेल तुम ही तो ठाकुर, तुम्हारा कुकुर, हम तुम्हारे कुकुर है। वी शुड फील प्राउड टू टेल लाइक दिस। अब ये बोला क्या प्रो जी, यही बचा था बस कुकुर बनाने कुकुर बनाने के लिए बुलाया हमको यहाँ पर। समटाइम्स नए लोग को बोलते हैं ना, बड़ा ऑफेंड हो जाते हैं, अरे कुकुर बोल दिया मेरे को। अरे बट किसका कुकुर भाई? आप सोचिए किसका कुकुर? अगर आप बिल गेट्स अंबानी के कुकुर बनोगे तो वो भी शान से बनेगा ना भाई। हम तो कृष्णा के कुकुर बन रहे हैं। आप सोचिए कृष्णा का डॉग क्या होगा, वो है कि नहीं है? तो दिस इज आवर गुड फॉर्चून, वी आर ट्राइंग टू बिकम डॉग ऑफ कृष्णा, है ना? तो दैट्स आवर गुड फॉर्चून। इसीलिए आप इस फॉर्चून को लेके आगे बढ़िए। लाइफ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कुछ चीज़ अनफोल्ड होगा। कृष्णा कॉन्शियस बहुत मिस्टीरियस है, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, ऐसे ऐसे रिएक्शन आएंगे ना, आपको लगेगा हे भगवान, थैंक गॉड मैं इस भक्ति में हूँ, अभी तक टिका हुआ हूँ मैं, थैंक गॉड। ओके, सो दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट विच वी आर डूइंग फॉर कृष्णा। इसका रिटर्न 100% आने वाला है। जस्ट इंतज़ार कीजिए कब आएगा, ठीक है? इंतज़ार कीजिए, वो अपने आप आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। सो आई एंड हियर। इफ़ एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स है किसी का तो आप पूछिए, या ये इसमें लिख सकते हैं। इसमें लिखा है कुत्ते को म्यूनसिपालिटी वाले चुरा के ले जाते हैं स्ट्रीट डॉग को। ओके फाइन, एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन वाले? ओ सॉरी, अभी हाँ, अभी आप अनम्यूट हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं अभी। ओके, नो क्वेश्चंस, दैट मीन्स दे आर ऑल फुल्ली सरेंडर्ड। अब प्रभु जी
मानस दे हो गे हो जो किछो मोर, अर पिलो तुआ पदे नंद किशोर, जो कुछ भी है मेरा ले लो, है ना। नहीं, इतना आसान नहीं है देना कृष्णा को देना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हृदय चाहिए, है ना, हृदय चाहिए। ओके फाइन, एनी क्वेश्चंस कमेंट आप लोग में? कुछ नहीं, ठीक है। प्रभु जी मतलब कृष्णा भक्ति या जो भी हम करते हैं कृष्णा के लिए, तो उसमें सिर्फ एक ही मेन चीज़ है कि भाव और जो आप प्रेम दे रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ तो कृष्णा का ही है। हाँ तो जो हम ऑफर कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब जो जिस तरह ऑफर कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। यस, हम भाव से, जिस भाव से हम ऑफर कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम सुनते हैं ना, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो दुर्योधन मेवा भगवान को 56 भोग ऑफर करा था, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था? कैप्चर कर लूँगा, भगवान को बंदी बना लूँगा। और उधर वो विदुरानी क्या खिला रही थी, विदुर की पत्नी? केला का साग, माने केला का पल्प फेंक दे रही थी, उसका छिलका खिला रही है, और भगवान खाए जा रहे हैं। वो विदुर आए, बोले अरे पागल क्या कर रही है? भगवान चुप, ये उस 56 भोग से ज़्यादा टेस्टी है। लव है, एफेक्शन है भगवान के प्रति, वो चीज़ है। तो इसलिए आप भगवान से एक फूल चढ़ाओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी, बट विद भक्ति, लव चढ़ाओगे से तो भगवान उसको खाते हैं, लिटरली खाते हैं, लिटरली खाते हैं भगवान। ये झूठ, ये कोई झूठ नहीं है। इवन यहाँ पर भी जो भोग लगता है भगवान को, प्रेम से चढ़ाओगे, भगवान खाते हैं उसको, वो खाते हैं भगवान। इसलिए महाप्रसाद का बहुत महिमा है। एक छोटा ऐड कर सकता हूँ। हाँ, सो एक्चुअली आई फील दिस वे, एंड इनिशियल फेजेस में लव और अफेक्शन हम नहीं दे पाते हैं भगवान को, क्योंकि हाँ। उतना हमको इन्फॉर्मेशन हाँ, नहीं होता। हाँ, तो व्हाट एक्चुअली इन द इनिशियल फेजेस हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम अटेंटिव हो सकते हैं। तो हाँ, हमारा अटेंशन है जो हम सबसे पहले इनिशियल फेजेस में डालते हैं, फिर ऑटोमेटिकली लव जो हमारे अंदर इनेट है कृष्णा के प्रति वो जागृत होगा। बट पहले हम सिर्फ अटेंशन दे सकते हैं। तो जब Very हम correct. क्लास सुन रहे हैं तो हम फ़ोन ना चालू करें, या किधर और हमारा मन कहीं आने लगा। जब भोग लगा रहे हैं भगवान को तो उसमें हमारे 10 चीज़ें नहीं लगेगी, कभी भोगा का 10 मिनट टाइम होगा, वापस निकाल के खाएंगे हम। तो दैट अटेंशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, फिर वो लव और हाँ, करेक्ट करेक्ट, ही टोल्ड वेरी नाइस पॉइंट शाश्वत वो टोल्ड। तो दो भक्ति है, विधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। अभी हम विधि मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर हम उसको ही प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं अभी, तब आप धीरे धीरे लव एंड अफेक्शन की ओर आगे बढ़ोगे। हाँ, तो लव अफेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप विधि को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए टाइम पे क्लास आना, अपना ठीक से जपा करना, आपके सीनियर्स जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो को फॉलो करना। अभी मान लो आप यहीं पर डुप्लिसिटी गेम खेल रहे हो, प्रभु जी क्या करूँ, बहुत असाइनमेंट है, प्रभु जी इतना आज ये नहीं आ सकता, पता चला आप गए मूवी कश्मीर फाइल्स देख रहे हो बैठ करके उधर, है ना। तो ये क्या है, आप डुप्लिसिटी करोगे तो फिर भगवान भी आपको वैसे ही देंगे, है ना, भगवान भी वही चीज़ देंगे आपको। तो इसलिए फर्स्ट चीज़ है सिंसियरिटी, पहला चीज़ है सिंसियरिटी एंड सिंप्लिसिटी। जितने आप सरल रहेंगे हम लोग अपने डीलिंग्स में, जितने आप सिंसियर रहेंगे उतना रेसिप्रोकेशन आएगा भगवान से। जितना आप डुप्लिसियस बनोगे और अवॉइड करने का प्रयास करोगे, मैंने देखा अपने लाइफ में भक्तों को, जो लोग मैंने भक्ति को खाली खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ करने के लिए एक टूल बना के रखे थे। तो एक डिवोशनल लाइफ अलग है, अपना भारत लाइफ एक अलग है, तो रियली वो इम्बाइब नहीं करते डिवोशनल क्वालिटीज़ को, है ना। तो कभी कभी लोग क्या अपने गुडी गुडी इमेज को दिखाने के लिए भक्ति को यूज़ करते हैं। मैं भी मंदिर जाता हूँ, पता है, हर हफ्ते जाता हूँ, हर संडे क्लास अटेंड करता हूँ, मैं इस्कॉन जाता हूँ, मैं तिलक भी लगाता हूँ, माला भी करता हूँ। मैं किसके लिए? गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। मैं बहुत बड़ा संस्कारी हूँ, देखो मेरे साथ रहोगी ना तो बहुत खुश रहोगी। Then what is this? ये चीज़ क्या है बताओ? आप डुप्लिसिटी खेल रहे हो, भगवान भी ऐसा गेम खेलेंगे ना, यू विल नेवर फॉरगेट दैट। समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ है, डू इट सिंसियरली ना, अच्छे से करो। देखिए मैंने तो लाइफ में सीखा, अच्छे से करो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है फिर। और आप आधे मन से वो करो, ऑफ कोर्स वी नीड हेल्प, वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ सीनियर्स एंड आवर इक्वल्स, अदर पीपल, वी कैन टेक हेल्प, बट देन सिंसियरिटी होना चाहिए कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ वो इतना, लेकिन मेरे अंदर इच्छा है भगवान, मैं आज वो फॉलो नहीं कर रहा प्रॉपरली, लेकिन मेरी इच्छा है, मैं करूँगा। आप देखना भगवान आपको मोर देन क्वालिफाइड बना देंगे उसके लिए। कृष्णा सीज दैट सिंसियरिटी। और जो लोग भी सिंसियर भक्त हुए ना, समय की देरी है खाली, भगवान इनको ऐसे स्थान पे पहुँचाया है कि
कि पूरा दुनिया देखा है। प्रभुपाद जी के समय में भी कुछ कुछ ऐसे भक्त थे जो कभी नज़रों में भी नहीं थे, मैंने उनके जो टॉप क्लास डिसाइपल्स में नहीं थे, आज वो ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो टाइम विल कम, कृष्णा विल एम्पावर यू, और फिर वो आएगी, लेकिन प्रोवाइडेड यू आर सिंसियर एंड सीरियस, दोनों चीज़ होना चाहिए। ऑफकोर्स विथ सिंप्लिसिटी, इट स्टार्ट विथ सिंप्लिसिटी, देन सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस, ट्रिपल एस फार्मूला। तो ये आप चलेगा तो इट विल बिकम ऑल द मोर वंडरफुल। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।